सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है एमटीएस के इस महायुद्ध में। ध्रुव का मतलब झुकना होता है। आप किसी भी बच्चे को कभी कभी जब डांट देते हो तो उसका लोअर लिप ऐसे हो जाता है, ध्रुव कहते हैं इसे। हटाओ। स्लाइसेस, टुकड़े। इंस्टेंसेस का मतलब आप लोग जानते ही हैं। इंस्टेंसेस का मतलब होता है उदाहरण। कभी कभी इसी को हम कहते हैं कोई भी हालात। बाबू ऐसी वोकैबुलरी के लिए आप ये मत सोचना है वोकैबुलरी को ऐसे समझा जा सकता है। मेरे दोस्तों, किसी के घर में जब आप जाते हैं, ठीक है ना, किसी के घर में जब आप जाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं इस तरीके से जीना सीढ़ियां बनी होती हैं। अरे भाई हाँ है ना, जीना सीढ़ियां इस तरीके से बनी हुई होती हैं। और हम लोग अगर यहाँ पर गेट लगा दें, ठीक है ना जी, ये एक एंट्री गेट है, ठीक है जी, ये एंट्री गेट है। अब भाई साहब कोई बड़ा सा आदमी अगर यहाँ पर खड़ा हो तो नेचुरल सी बात है भाई साहब उसका सिर टकरा जाएगा। समझे? दिस इज कॉल्ड स्लोपिंग सीलिंग। करेक्ट है, झुका हुआ। सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है एमटीएस के इस महायुद्ध में। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी के साथ शुरू करने वाला हूं आज फिलर्स की सबसे पहली क्लास। और इस क्लास में हम एमटीएस के बेहतरीन क्वेश्चन उठाए हैं। पूरी उम्मीद है कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे और इसी तरह के लेवल से आप लोग उन क्वेश्चंस को बनाने लायक हो जाएंगे। तो चलिए समय बचाते हैं। अगर आपको क्लास की स्पीड कम लग रही है तो आप 1.5 की स्पीड करके देख सकते हैं और अपने हिसाब से अपने पेन पेपर पर अच्छे खूबसूरत नोट्स बना सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल एमटीएस की परीक्षा 2023 से उठाया गया ये सवाल है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बचपन के जो तजुर्बे हैं, हैव अ ब्लैंक इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग, हेल्थ, बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। सर जो बचपन के हमारे तजुर्बे हैं वो बचपन के तजुर्बे हमारे ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव डालते हैं और उन प्रभाव के अनुसार ही हमारे जीवन के इन सभी एस्पेक्ट्स पर प्रभाव पड़ता है। तो आप कहेंगे परफेक्ट इम्पैक्ट? नहीं सर। प्रोफाउंड हम कह देंगे, बिल्कुल सटीक आंसर है। बेसिक नहीं, सुपरफिशियल नहीं। सुपरफिशियल का मतलब फेक होता है। अगला सवाल हमारे सामने है। हर स्टोरी पेड ब्लैंक टू हर मदर whom she regarded as the goddess of bravery। जो उसकी कहानियां हैं उन्होंने क्या अदा किया टू हर मदर, अपनी मम्मी को, जिसको वो मानती है देवी। किस चीज की भाई? बहादुरी की। तो फ्रस्ट्रेशन, सेंटहुड, एब्सोल्यूटनेस या होमेज। तो आप यहां कहेंगे सर हमें होमेज कहना, हमें दोस्तों होमेज यहां पर कहना सटीक होगा। क्यों होमेज कहना यहां पर सटीक होगा? क्योंकि होमेज का मतलब होता है मान सम्मान। एब्सोल्यूटनेस का मतलब हमें समझना है, एब्सोल्यूटनेस का मतलब होता है संपूर्णता। सेंटहुड का मतलब हमें समझ में आता है संत होना या पवित्र होना। और फ्रस्ट्रेशन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है जब एक इंसान मानसिक रूप से पीड़ित होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। कोविड 19 ब्लैंक स्ट्रक्चरल वीकनेसेस। आप समझिएगा कोविड 19 की वजह से स्ट्रक्चरल वीकनेस फील होती है। हमारे कंधों में दर्द, हमारे सीने में दर्द, घुटनों में दर्द, चलने में दिक्कत एंड ऑल। स्ट्रक्चरल वीकनेस इन हेल्थ सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड एंड नेगेटिवली इंपैक्टेड इंडिविजुअल्स। और बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है हर इंसान पर, सोसाइटीज और इकोनॉमीज पर। एमटीएस की 2023 की परीक्षा से सवाल उठा है। तो कंसील्ड का मतलब तो छिपाना है। लेड के साथ हम लोगों को प्रेपोजिशन की जरूरत होती है। लेड के साथ हमें एक प्रेपोजिशन की जरूरत होती है, ठीक है जी। तो लेड का मतलब रखा है, गया। आप कहेंगे रिवील्ड का मतलब उजागर करना। सर यहाँ पर उजागर करने की बात बिल्कुल सटीक है। हिट नहीं हम कहेंगे, ठीक है ना जी। उजागर किया है कोविड 19 ने कि हमारा स्ट्रक्चरल कैसी वीकनेस है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है वर्चुअल वर्ल्ड्स। देखो दुनिया के एक अलग रूप को जिसे हम मेटा वर्ल्ड कहते हैं, एक ऐसा मेटा वर्ल्ड जो मार्क जुकरबर्ग भी तैयार कर रहा है कि आप अपनी आंखों के सामने एक वीआर लगाएंगे और आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई देगी जो कल्पनाओं की दुनिया है, जो हकीकत में नहीं है। वर्चुअल वर्ल्ड, आप लोग पबजी खेलते हैं, गेमिंग करते हैं, वो सब वर्चुअल वर्ल्ड का ही हिस्सा है बच्चों। वर्चुअल वर्ल्ड्स आर रिसेंटली न्यू फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब होता है प्रोसेस जो अब आपके सामने आ रहे हैं। इन दैट दे ब्लैंक पीपल टू मीट एंड सोशली इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ वेराइटी ऑफ ऑनलाइन एनवायरमेंट्स। ऑनलाइन एनवायरमेंट के जरिए एक दूसरे से लोग सामाजिक रूप से मिलते हैं और आपस में बात करते हैं। फॉरबिड का मतलब हमें क्या समझ आया दोस्तों? फॉरबिड का मतलब तो किसी को मना कर देना। ब्रिंग यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग ठीक नहीं जाएगा, नहीं चला जाएगा। ब्रिंग का मतलब लेकर आता है लोगों को, तो सर यहाँ पर भी बात नहीं जची। चूज का मतलब सेलेक्ट करना, आप कहेंगे सर इनेबल। तो दोस्तों इनेबल का मतलब हमें क्या समझ में आया? इनेबल का मतलब होता है किसी को कुछ करने की क्षमता देना। तो जब आप वर्चुअल वर्ल्ड का चश्मा आंखों के आगे लगाते हो तो आपके अंदर एक क्षमता आ जाती है, आप उस दुनिया के कल्पनाओं के दुनिया से मिलते हैं।
अगले सवाल की तरफ आते हैं। आप लोगों ने देखा ना बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पबजी के बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? क्योंकि वो पबजी खेलते खेलते उन्हें लगता है कि असलियत की दुनिया यही है कि आप किसी से मतलब हथियार मांग रहे हैं। मैंने तो कभी खेला नहीं, आप जानते ही होंगे। खैर, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ऑल प्रेज्ड हिम, हर किसी ने उसकी प्रशंसा की। व्हेन ही सोर्ड इन द बिजनेस, सोर SOAR का मतलब होता है टू फ्लाई हाई, ठीक है ना जी, यानी कि ऊंचा उड़ना, ऊंची उड़ान रखना। when he soared in the business world, but the same people, लेकिन यही जो लोग हैं, blank him when he failed in business। nourished का मतलब क्या होता है सर? किसी को पोषित करना, संवर्धित करना। तो सर संवर्धित करने की बात नहीं होगी। क्रिटिसाइज आलोचना करना, सपोर्ट किसी ने नहीं की, ड्रामेटाइज नाटकीय रूप देना, तो आप कहेंगे सर क्रिटिसाइज्ड, आलोचना की। ठीक है बच्चे, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शी वॉज नोन फॉर हर ब्लैंक अटेंशन इन डिटेल। वह जाना जाता है किस चीज के लिए? शी वॉज नोन फॉर हर ब्लैंक अटेंशन टू डिटेल, यानी कि हर चीज को बड़ी डिटेल में वो ध्यान देती है, वो ऐसा इंसान जाना जाता है। ऑलवेज मेकिंग श्योर एवरीथिंग वॉज परफेक्टली ऑर्गेनाइज, हर चीज परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो एंड इन इट्स प्रॉपर प्लेस। आपके यार दोस्तों में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जिसके घर में आपने देखा होगा हर चीज बड़ी व्यवस्थित होगी, शूज सही जगह पर, कपड़े गंदे सही जगह पर, किचन आप साफ सुथरी। तो ऐसे इंसान की बात हमें कहनी है क्या? एग्जैक्ट। आप कहेंगे एग्जैक्ट अटेंशन के साथ नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक, यथार्थ। ठीक है जी। टीडियस अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है उबाऊ, थकाऊ, जो थकाने वाला है। स्कोनफुल की अगर हम बात करते हैं तो स्कोनफुल का मतलब होता है अपेक्षा जिसमें की जाती है, किसी से नफरत की जाती है। तो फास्टिडियस ऐसे इंसान को कहा जाता है, यानी कि जो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देता है, मेटिकुलस होता है। ठीक है नहीं। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द ओल्ड मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी ब्लैंक हिज 10 ग्रैंड चिल्ड्रन इक्वली। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर 10 बच्चों में बराबर बांट दिया है, ठीक है जी, तो 10 की बटाई हुई तो भैया अमंग को चिपका देंगे। विद इन गलत हो गया, टूवर्ड्स गलत हो गया, बिटवीन गलत हो गया। टूवर्ड्स अपने आप में सिर्फ डायरेक्शन की जानकारी देता है। बिटवीन की अगर हम बात करते हैं तो ये ए, ये बी, ये प्रॉपर्टी बट गई। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। और विद इन का मतलब तो एक पैरामीटर हो गया, लेकिन इसमें बटने की बात नहीं हुई। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें कहता है, द कमांडर ऑनरेबल, कमांडर ने कहा, ऑनरेबल एम्परर, ठीक है जी, हे सम्राट, ठीक है, ऑल द ट्रूप्स हैव लाइंड अप फॉर द बैटल, सारे के सारे जो ट्रूप्स हैं वो लाइन लगाकर बैटल के लिए तैयार हैं। एंड आर अवेटिंग योर ऑर्डर्स, और आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं महामहिम एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने क्या कहा? वी विल मार्च एट डॉन, सुबह हम आक्रमण के लिए चलेंगे। यू शुड लर्न हाउ टू टॉक टू एन एम्परर, तुम्हें बात करने की तमीज सीखनी होगी। यार ये बात तो नहीं जच रही है, चलो ताश खेलते हैं। बिल्कुल नहीं, वी आर रेडी फॉर द पिलग्रिमेज, चलो धार्मिक यात्रा पर चलते हैं। पिलग्रिमेज का मतलब होता है रिलीजियस जर्नी। आप अपने घर से हरिद्वार के लिए निकले हैं भाई, आप अपने घर से हरिद्वार के लिए निकले हैं, रिलीजियस जर्नी, दैट इज कॉल्ड पिलग्रिमेज। तो सर यहाँ कोई भी ऑथेंटिक नहीं, एक ही बचता है हमारे सामने। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूं। द स्क्रैचेस ऑन हर हैंड्स, जो उसके हाथों पे स्क्रैचेस आई हैं, वर क्लियर साइंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है घरेलू हिंसा। अक्सर आपने देखा है घरेलू हिंसा, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं। द स्क्रैचेस ऑन हर हैंड्स वर क्लियर साइंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। कुल मिलाकर बाबू यहां से हमें समझ में आ गया कि ये नेगेटिव कैटेगरी के शब्द पर जाएगा। आगे क्या हमें लिखना है? ब्लैंक एंड सेड दैट शी गॉट स्क्रैच बाय बार्ब्ड वायर फेंसिंग। बार्ब्ड वायर क्या होती है? आपने खेतों के आसपास इस तरीके के भाई साहब छोटे छोटे पिलर देखे हैं, और जिनको कंटीली तारों से बांध दिया जाता है, बाड़ बना दी जाती है, कंटीले तार होते हैं, इसे बार्ब्ड वायर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, कोई घरेलू हिंसा नहीं है, ये तो मेरा ऐसे कंटीली तारों से हाथ लगकर मेरे को स्क्रैच पड़ गए हैं। इसका मतलब उसने क्या कहा है? झूठ बोला
वाला है, डन अ वाइल अगो का मतलब कुछ समय पहले किया है, विच वॉज इनफ एविडेंस जो सबूत था, अगर सबूत था तो फिर उसका मतलब वहां पर कोई लीगल एक्शन की बात जानी थी, गया। येट शी लाइड, आप कहेंगे बिल्कुल, येट बताता है विरोधाभास को और झूठ बोल दिया उसने, क्या उसने कहा कि देखो जी ऐसे ही लग गया है ना, पावर्टी की कोई बात नहीं। अच्छा सवाल था, मजेदार सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द लास्ट मैन स्टैंडिंग वॉज ब्लैंक अ फुल्ली पेड वैकेशन टू लास वेगास। जो आखिरी इंसान खड़ा हुआ था ना, ठीक है ना, क्या था? अ फुल्ली पेड वैकेशन टू लास वेगास। अब उसने क्या किया? फुल्ली पेड वैकेशन, पूरा पैसा उसको दिया गया है वैकेशन के लिए, लास वेगास के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है भाई? आप कहेंगे सर अलॉटेड, अलॉट का मतलब तो क्या होता है भाई? ये एक पूरा एरिया है जहां प्लॉटिंग हो रही है, ये रास्ता निकाल दिया है भाई, आपको ये वाला प्लॉट अलॉट कर दिया सरकार ने, आप यहाँ अपना घर बनाकर रह सकते हैं। अलॉटमेंट की तो बात खत्म हो गई। आवंटित करना, निर्धारित करना, रिवॉर्ड बिल्कुल सही हो गया। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज के प्रयोग को छोड़ देना, त्याग देना। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी, आप लोगों को इसकी पूरी पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, आपको इसकी पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसमें हमने हर एक शब्द को बाखूबा हिंदी में आप लोगों के सामने दिया है, इसलिए मैं आपका यहाँ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हिंदी लिखूं या इंग्लिश लिखूं उससे कोई फायदा नहीं होना है बाबू। आप क्वेश्चन के आंसर्स बनाने सीखें, क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका सीख ले, और यही आपके एमटीएस को तोड़ने फोड़ने में काम आएगा। अगले सवाल की तरफ लेके चलते हैं भाइयों को। एन एक्सीलेंट करियर, कौन सा करियर? एक ऐसा भविष्य जो बहुत खूब है। An excellent career blank has now arisen with a leading recruitment agency। एक ऐसी एजेंसी जो क्या करती है? रिक्रूट करती है, यानी कि लोगों को नौकरी देती है। विद अ लीडिंग, लीडिंग का मतलब जो सबसे आगे है, ठीक है ना। हैज अ रीजन नाउ। अब देखते हैं क्या लिखा हमारे सामने। प्रेफरेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, डिवीजन, सिवरेंस। तो सही, सबसे पहले सिवरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है समाप्ति। किसी भी चीज का जब हम अंत करते हैं इसे हम कहते हैं समाप्ति। किसी भी चीज का जब हम अंत करते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से किसी चीज को तोड़ देते हैं ब्रेक्स में, ठीक है। डिवीजन का मतलब अगर हम कहते हैं तो डिवीजन का मतलब होता है किसी चीज का विभाजन, यानी कि भाग। प्रेफरेबिलिटी का मतलब होता है चॉइस, यानी कि जो आपकी पसंद है उसे हम कहते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका। तो एन एक्सीलेंट करियर, तो क्या कहेंगे? एन एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटी। अब आप सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों के सामने एसएससी फॉर्म निकालता है तो अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने आती है। उस अपॉर्चुनिटी को ही आप फॉर्म फिल करके उसका फायदा उठा लेते हैं। तो सर एक्सीलेंट करियर क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी ही तो देंगे हमें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ईच बैंड इज नोन अक्रॉस अ वाइड एरिया। हर एक बैंड जाना जाता है एक वाइड एरिया में, यानी कि हर जगह उसकी जान पहचान है। बिकॉज ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ गिवन रीजन, सारे के सारे जो रहने वाले हैं गिवन रीजन के, आर टिपिकली टाइड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। थ्रू अ लार्ज ब्लैंक ऑफ किनशिप, किनशिप का मतलब होता है जान पहचान। रेसिप्रोसिटी, एक दूसरे के मिलनसार है भाई, ठीक है बेटा। तो बेटा आंसर क्या होना चाहिए इसमें हमारे सामने? क्लैश का मतलब झगड़ा हो गया, ठीक है जी, टकराव हो गया? नहीं सर। नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क का मतलब क्या हो गया? नेटवर्क का मतलब होता है जब एक सारी चीजें बहुत सारे तरीके से जुड़ी हुई हों, एक सारी चीजें बहुत सारे तरीके से जुड़ी हुई हों। मैश का मतलब हमें क्या समझ में आता है? मैश का मतलब भी नेटवर्क ही होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नेटवर्क नहीं है। मैश का मतलब होता है जाल, ठीक है ना जी। और इस मैश का एक्चुअल में कहाँ यूज होता है मैं बताता हूं। आपके घरों में एक ना एक दरवाजा ऐसा होता होगा जिसको देखा ध्यान से आपने, तो ऐसा जालीदार वो दरवाजा होता है। और इस जालीदार दरवाजे को क्यों रखा जाता है? ताकि कोई मक्खी मच्छर घर के अंदर एंटर ना कर पाए। तो बाबू इसकी वजह से मैश शब्द गलत हो गया। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव, यानी कि जिसमें हम कहें परिवर्तन, भिन्नता, तो नेटवर्क कह देना यहां ज्यादा बेहतर है। अब दोस्तों अगर आप डिक्शनरी ढूंढेंगे तो नेटवर्क और मैश आप लोगों को सिनोनिम नजर आएंगे, लेकिन यहां सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या बेहतरीन विकल्प है। करेक्ट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सामने आ गया है भाई। द नेसेसिटी ऑफ रेसिस्टिंग द ब्लैंक डिमांड्स ऑफ द प्रोफेट्स। प्रोफेट हम किसे कहते हैं?
प्रोफेट हम उन इंसान को कहते हैं जो आने वाले भविष्य की हमें सही जानकारी देते हैं, ठीक है ना, करेक्ट है। द नेसेसिटी ऑफ रेसिस्टिंग द, नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, रेसिस्टिंग का मतलब दूर करना, किस चीज को अपने से परे कर देना, किस चीज को, ब्लैंक डिमांड्स ऑफ द प्रोफेट्स लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रूल्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग ट्रू एंड फॉल्स प्रोफेट्स। ध्यान से समझेंगे सर, डिस्टिंग्विशिंग का मतलब हमें समझ आता है अंतर करना, भेद करना, डिफरेंशिएट करना, ठीक है, दोनों के बीच हमें क्या करना है, भेद करना है। किस चीज के बीच में, देखो अब जरूरत है किस चीज को दूर करने के लिए, किन को, ध्यान से समझते हैं, डिमांड्स को। डिमांड कैसी है पता नहीं, प्रोफेट ने हमें इस तरह की डिमांड पर हमें फोर्स कर दिया है, जरूरी महसूस कराया कि अब प्रोफेट से हमें थोड़ा दूर रहना होगा। किस चीज पर, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रूल्स, नए रूल हमारे सामने आ गए हैं जो भेद अंतर बताते हैं कि कौन सही प्रोफेट है, कोई झूठा प्रोफेट है, ठीक है जी। तो अब भाई ये सवाल पहली बार देखा, फंसाने वाला सवाल है। आपके सामने आया इम्पर्टरेबल, इम्पर्टरेबल परटर कर देना का मतलब क्या हो गया, परटर्ब करने का मतलब क्या हो गया सर, देखिएगा पर का मतलब हमने वो कैब सिलेक्शन बैच में समझा ओवर। अगर टर्ब की हम बात करते हैं तो टर्ब का मतलब होता है क्या चीज, कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है डिस्टरबेंस, ठीक है, परेशानी। तो इम्पर्डरेबल का मतलब हमारे सामने क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इम लगाने से नेगेटिव हो गया, यानी कि जो डिस्टरबेंस ऊपर हमारे थी अब वो शांत हो गई। तो इम्पर्टरेबल का मतलब जो शांत है, ठीक है। इररिपेरेबल का मतलब होता है जो असंभव है, ठीक है। रिलेंटलेस का मतलब हमें संभव क्या क्या समझ में आया भाई, निर्दोष हो गया, नहीं नहीं निर्दोष नहीं, रिलेंटलेस का मतलब हमें समझ में आता है जिसे हम कहते हैं अथक, अथक या फिर इसी को हम कहते हैं क्या चीज, निरंतर, यानी कि जो लगातार चलता है। आगे लिखा है अनइम्पीचेबल, अनइम्पीचेबल का मतलब क्या समझ में आता है, निर्दोष, यानी कि जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है, जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है। अगर देखो अब देखो आंसर ढूंढने में थोड़ी परेशानी हमें होगी। नेसेसिटी ऑफ रेसिस्टिंग द ब्लैंक डिमांड्स ऑफ, अब देखो हमें दूर होना है किसी से, डिमांड से, कौन सी डिमांड से, आप कहेंगे सर कौन सी डिमांड से, जो डिमांड हमें बार बार परेशान करती है, जिसकी वजह से नए रूल बने हैं, जिसकी वजह से हमने सही और झूठे, असली और नकली प्रोफेट्स के बीच का भेद हमने देखा। तो सर यहां निर्दोष तो होगा नहीं, है ना। इम्पर्टरेबल का मतलब शांत, डिमांड है तो शांत कैसे होगा। इररिपेरेबल का मतलब क्या बताया दोस्त, इररिपेरेबल का मतलब हो गया अनिवार्य। तो सर डिमांड अनिवार्य अगर है तो फिर डिमांड का प्रोफेट से लेना देना थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, हमें निरंतर क्या करना पड़ा, हमें निरंतर इनसे दूर होना पड़ा, इन डिमांड से। करेक्ट है, नजदीक था ये क्वेश्चन फंसाने वाला आप लोगों को, लेकिन अच्छी थी इस क्वेश्चन की टेक्निक। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ आते हैं भाई। चलिए बच्चों, नाइस, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेरी स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू प्रोपोर्शन, हमें बहुत ध्यान देना होगा किस चीज पर, प्रोपोर्शन पर। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात। जैसे अगर मैं आपको कहूं 2:3 समान अनुपात है 4:6 के, इस समान अनुपात का मतलब है ये दोनों के दोनों जो हमारे रेशो हैं वो बराबर हैं। Very special care should be taken to proportion the sand so as to make a perfectly blank mixture। ठीक है ना जी, हमें सैंड का एक सही तरीके का समान अनुपात लेना होगा ताकि हम बना सकें एक तरह का मिक्सचर। अब किस तरह का मिक्सचर हमारे सामने आया है भाई, ध्यान से एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले है एनवियस, एनवियस का मतलब क्या हो गया, ईर्ष्यालु, जिसे देकर जलन हो। तो मिक्सचर बनाना है मिट्टी का तो जलन की कोई बात नहीं। ऑब्वियस का मतलब हमें समझ में आता है जो हमारे सामने स्पष्ट है, क्लियर है। सर क्लियर होने का कोई सेंस जस्टिफाई है नहीं यहां पर। आगे लिखा है डीवियस, डीवियस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है चालाक, कुटिल। तो आप कहेंगे सर चालाक होने की भी बात यहां पर नहीं है।
चालाक होने की भी बात यहाँ नहीं है। इम्परवियस का मतलब क्या होता है? इम्परवियस का मतलब होता है जिसमें पानी नहीं आए या कोई और लिक्विड नहीं जा सके, यानी कि एक तरह का, अगर मैं कहूँ तो एक तरह का इसे हम ठोस कह सकते हैं, तभी तो ये मिक्सचर बन रहा है। तो ज़्यादा बेहतर यही होगा ओब्वियस ना कहकर, ठीक है ना, क्योंकि मिक्सचर ओब्वियस नहीं हो सकता, क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है ना, स्पष्ट नहीं हो सकता। ओब्वियस होता है किसी का कहा हुआ अर्थ, ओब्वियस होता है कोई चीज जो हमें देखकर स्पष्ट समझ आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे भी एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसके हाथ पर स्क्रैच मार्क्स थे, हाथ पर स्क्रैच मार्क्स को देखकर ये ओब्वियस था कि उसके घर पर उसके साथ कोई बदसलूकी हुई है। इट वाज ओब्वियस, करेक्ट है, स्पष्ट, जो देखने से ही समझ आ जाए, जिसका अर्थ तुरंत समझ आ जाए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम पढ़ते हैं। टू ब्लैंक योर सेल्फ वर्थ, आपको अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसके लिए करना क्या है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन को बनाने के लिए ना टेक्निक लगाते हैं। सेल्फ वर्थ अपने आप में पॉजिटिव कैटेगरी का शब्द बन गया। सेल्फ वर्थ का मतलब होता है आपकी अपनी क्या कीमत है, इसको आपको पहचानना है, इसको आपको मानना है। टू ब्लैंक योर सेल्फ वर्थ, राइट डाउन सम थिंग्स दैट आर पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, ठीक है ना, जो आपके बारे में क्या है, खुद के बारे में पॉजिटिव है। सबसे पहले समझना है रेपुडिएट, रिप्यूडिएट भी इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं किसी चीज को नकारना। नकारने के लिए आप अपनी सेल्फ वर्थ के लिए आप लिखेंगे पॉजिटिव? नहीं सर, ये तो एंटोनिम बन गया इस तरह से। नहीं सर, एफर्म का मतलब होता है किसी चीज को जब आप क्या करते हैं, किसी चीज को सपोर्ट करते हैं, किसी चीज को कंफर्म करते हैं कि यही सच है, किसी चीज को कंफर्म करते हैं कि यही जो भी है यही सच है। ओवरलुक का मतलब नजरअंदाज करना, अनदेखा करना, इग्नोर करना। ओ भाई साहब, इसको तो मैं लिखूंगा, है ना भाई, इग्नोर करना, ठीक है। सैंक्टिफाई, सैंक्टिफाई किसे कहते हैं बाबू? सैंक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को पवित्र बना देना, पवित्र कर देना, ठीक है। तो सर आपको सेल्फ वर्थ को पवित्र नहीं करना, अफर्म करना है। आप अपने आप के बारे में जो जानते हैं, अगर आप उस चीज को कंफर्म करना चाहते हैं, अगर आप उस चीज के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पॉजिटिविटी को एक पेज पर लिख कर देखें कि आप अच्छा बोलते हैं। आपका दोस्त अगर कोई गलत कर रहा है काम, तो आप उसकी गलती को उसके मुंह पर कह देते हैं। तो सब इन चीजों को लिखोगे, आपको अपनी वर्थ समझ आएगी कि आप कितने अच्छे हैं। चलिए बाबू, अगले सवाल नंबर 16 पर बढ़ते हैं। वीमेन ब्लैंक देयर मेल रिलेटिव्स टू द बैटलफील्ड, जो औरतें हैं क्या करती हैं, समझ नहीं आया, यहां हमें क्या करती हैं समझना है। देयर मेल रिलेटिव, जो उनके मर्द रिश्तेदार हैं, टू द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड उनको बुलाकर लाती हैं। फॉर द पर्पज ऑफ टेंडिंग द वुंडेड, किस लिए? ताकि वो, टेंड का मतलब होता है देखभाल करना, टेंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? देखभाल करना, ताकि देखभाल की जा सके, देखरेख की जा सके। वुंडेड एंड कैरिंग अवे द डेड, जो मृत लोग हैं उनको लेकर जाया जा सके। भाई इस लिखी लाइन से हमें ये समझ में आया, किसी मतलब युद्ध क्षेत्र की ये बात है, और युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो घायल हैं, तो जो उनकी औरतें हुए वो अपने रिश्तेदारों को बुलाती हैं कि मेरा ये बेटा, भाई या पति जख्मी है या डेड है, इसे लेकर चलो ताकि इसकी आगे की क्रिया की जा सके, ठीक है ना। तो विमेन सिग्निफाई करती हैं बाबू। सिग्निफाई करने का मतलब क्या होता है? सिग्निफाई करने का मतलब होता है जब किसी चीज की तरफ आप इशारा करते हैं, संकेत देते हैं। तो संकेत देने की तो बात नहीं हुई, हटाओ। जब आता है हमारे सामने एक दूसरा शब्द फोरसेक, फोरसेक का मतलब त्यागना। सो सर त्यागने का तो कोई सेंस यहाँ है नहीं, यहाँ तो वो हेल्प के लिए उनको बुला रहे हैं। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को न्याय संगत ठहराना, यानी कि किसी चीज को उचित ठहराना। आप कहेंगे सर उचित ठहराने की भी बात नहीं है, तो अकंपनी, साथ देना, ठीक है ना जी। वो अपने रिश्तेदारों को, मेल रिलेटिव्स को बुलाती हैं ताकि वो साथ दें जो भी यहाँ हुआ है। बाकी मैंने समझाया आपको। क्वेश्चन 17 दोस्तों हमारे सामने है। दिस चेंज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ रिसेंट ब्लैंक नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर इन दिस एज ग्रुप, ठीक है ना। ये जो परिवर्तन है
जिम्मेदार किस चीज के लिए? फॉर आर रिसेंट। रिसेंट देखो ध्यान से बेटा, यहाँ ए की वजह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। रिसेंट एक एडजेक्टिव है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर इन दिस एज ग्रुप, ठीक है ना, आपके सामने कारण है जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस है ना जो इस एज ग्रुप में देखते हैं क्या हो गए हैं। ठीक है जी, देखते हैं क्या हो गए हैं। ठीक है जी, अब ध्यान से देखते हैं सर, हमारे सामने यहां लिखा है राइज ऑफ, क्या लिखा है? राइज ऑफ द नंबर ऑफ केसेस, यहां लिखा है राइज इन द नंबर ऑफ केसेस, राइज एट द नंबर ऑफ, या राइज टू। मेरे प्यारे दोस्तों, राइज सभी जगह है, टू हम तब यूज करते हैं जब हम किसी रेसिपिएंट की बात करते हैं, यानी कि जब हम किसी रिसीवर की बात करते हैं, ठीक है ना, जो प्राप्त करे। या फिर इस टू के साथ हम बताने का काम करते हैं डेस्टिनेशन, यानी कि आप अपने घर से निकले, आपको स्कूल जाना था भाई, अब स्कूल जाना है तो आई एम गोइंग टू स्कूल, डेस्टिनेशन बता दिया। रिसीवर का मतलब आपने कभी प्रेम पत्र लिखा है तो आपने लिखा टू चंपा, और भाई साहब उसके बाद चंपा के पास पहुंच जाए पत्र। ठीक है, एट जब बताने की कोशिश करता है तो एट बताने की कोशिश करता है स्पेसिफिक टाइम को या स्पेसिफिक लोकेशन को। ठीक है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू एट हल्दीराम्स, ठीक है ना जी, आई विल वेट फॉर यू एट 7 PM, समझ रहे हैं? तो ये स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। जब ऑफ की हम बात करते हैं तो ये पोजेशन बताता है, ये रिलेशन बताता है। ऑफ की अगर हम बात करें तो ये पार्ट बताने की कोशिश करता है, यानी कि पार्टिटिव। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सर नंबर पार्टिटिव बनता है केसेस का, केसेस पार्टिटिव बनता है कैंसर का, लेकिन नंबर का और रिसेंट का आपस में पार्टिटिव यूज नहीं है। तो सब अपनी जगह से छुट्टी ले गए भैया, और इन सबको पता चल गया सही जवाब क्या है। मेरी बात समझ रहे हैं? यूं तो बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने आएंगी और वो आपको डराएंगी भी, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी बोर्ड आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि एसएससी को ये नहीं पता कि बाहर गोपाल वर्मा सर के साथ इंग्लिश का हलवा बनाया जा रहा है। क्यों कहा है ना? अच्छा, ध्यान रखना मेरे बच्चों, क्वेश्चंस को समझिए, समय को बचाइए, टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए। लंबे चौड़े गाने गाने से सिलेक्शन नहीं होना भाई। ये है वो समय जिस समय आप अपनी कड़ी सटीक मेहनत करके अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। और भटकाव आपकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज आपका समय गंवा देगी, संभल के चलेगा मेरे बेटा। 4 months, कई महीनों से द्रुपद could not taste anything. He ate as regret layered blank mud. ठीक है जी, अब ध्यान से समझने का काम करते हैं। एक अच्छा सवाल है, उलझाने वाला सवाल है। ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने लिखा हुआ है क्या चीज? 4 months, कई महीनों तक द्रुपद नहीं टेस्ट कर सका एनीथिंग, कुछ भी नहीं। ही एट एज रिग्रेट लेयर्ड, सर लेयर का मतलब समझ रहे हैं? परत चढ़ी हुई। उसने रिग्रेट को, अपमान को खाया, जो कि जिसके ऊपर परत चढ़ी हुई थी, किस चीज की? ब्लैंक मड। ठीक है, अब देखते हैं, इस मड का मतलब तो आप जानते हैं कीचड़ ही होता है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझते हैं। हिज माउथ एलिड टू, तो इसका हिंदी क्या समझ में आता है? उसके मुंह के साथ ही जुड़ गया, उसके मुंह के साथ मिट्टी जुड़ गया। जुड़ने का सेंस नहीं है। अगर हम एली की बात करते हैं तो एली से बनता है अलायंस, एली से बनता है अलायंस, और अलायंस का मतलब होता है संगठन। तो एली का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके साथ हम इकट्ठा जोड़ने का काम करते हैं। हिज माउथ कंपेरेबल टू, सर उसके मुंह में लेयर को कंपेरेबल टू मड कह दिया, गलत चले गए सर। हिज माउथ एज दो, सर एज दो का मतलब है मानो, एज दो हमें बताने की कोशिश करता है इमेजिनेशन। ठीक है, अगर मैं एक साधारण बात कहने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ही वॉक्स एज दो ही वर अ किंग, ऐसे चलता है मानो वह एक राजा हो। मतलब है कुछ नहीं, लेकिन चलता ऐसे है मानो एक राजा हो। कल्पना की बात यहां नहीं कही गई है। आप क्या कहेंगे सर? लेयर्ड हिज माउथ लाइक मड। ठीक है ना, यहां लाइक भी हमें क्या बताने की कोशिश करता है? कंपैरिजन। क्या बताने की कोशिश करता है? कंपैरिजन। ठीक है, अब यहां हमें बताने की क्या काम कहा गया है? उसने अपने मुंह पर निराशा की परत चढ़ा ली है, उसने अपने मुंह पर निराशा की परत चढ़ा ली है, जैसे कि वो परत मिट्टी की हो। ठीक है जी, अब आप जानते हैं द्रुपद की क्या कहानी है। ठीक है भाई, चलिए भाई,
अगले सवाल पर आते हैं। इफ द एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया एक दवा है जो बेहोशी के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इफ द एनेस्थीसिया इज नॉट ब्लैंक प्रॉपरली ही माइट वेक अप इन द ब्लैंक ऑफ सर्जरी। तो भाई आप समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी पेशेंट किसी भी, ठीक है जी, मान लीजिए कोई भी पेशेंट है जिसको किसी भी ऑपरेशन थिएटर के किसी बेड पर लिटाया हुआ है भाई, ठीक है जी। अब इसको भाई लिटाया हुआ है, एनेस्थीसिया प्रॉपर इसको नहीं दिया जाए तो क्या होगा, सर्जरी के बीच में ही उठ जाएगा, है ना जी। तो सर स्टार्ट में नहीं कहेंगे, ड्यूरिंग का मतलब अगर हम कहते हैं, ड्यूरिंग का मतलब अगर हम कहते हैं तो ड्यूरिंग का मतलब हमें समझ में बिल्कुल सही आता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है ऑपरेशन जिस समय स्टार्ट हुआ और उम्मीद की जाती है ऑपरेशन जिस समय अंत हो वो यहाँ उठ जाए, यहाँ उठ जाए, यहाँ उठ जाए, यहाँ उठ जाए, यहाँ उठ जाए। ड्यूरिंग का मतलब जो हमें किसी एक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का एहसास कराता है। तो ये प्रेपोजिशन अपने आप में ज्यादा वैलिड हो गई। सर मिडल हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मिडल का मतलब तो यहाँ पर आकर टिक जाएंगे। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना जी। तो मिडल कहने की सेंसिबल यहाँ बात नहीं है, तो इसीलिए शायद हमें यहाँ पर कौन सा आंसर सही बनाना होगा, सर मिडल वाले ऑप्शन को हटाकर ड्यूरिंग ही कहेंगे। करेक्ट है भाई, फाइन, ठीक है। परपेचुएटेड का मतलब होता है जारी रखना, परपेचुएटेड का मतलब होता है जारी रखना। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है जिसे हम किसी को देते हैं या जिस चीज को हम बड़े सोच समझ कर किसी को कुछ देते हैं, किसी चीज को कुछ लगाते हैं, ठीक है ना। बढ़िया सवाल था सर। ये क्वेश्चन हमें तभी समझ आ पाया जब हम इस क्वेश्चन के मतलब विजुअलाइजेशन पर फोकस करते हैं कि क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम पहुंच गए मेरे प्यारे सज्जन भाइयों। द मैन हु इज सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग देम इज somehow their fiercest सॉरी fiercest, ठीक है ना। फियर्स का मतलब होता है जो बहुत वायलेंट होता है, हिंसात्मक, ठीक है ना। fiercest and most blank enemy, the man who is supposed to be protecting them is somehow देयर fiercest एंड मोस्ट ब्लैंक एनिमी। अब दोस्तों यहां अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सवाल में क्या कहता है, वो जो इंसान है ना जो प्रोटेक्ट कर रहा है किसी तरह से कैसे भी या कुछ कुछ, वह उनका सबसे जो है वायलेंट और क्या है, मोस्ट ब्लैंक एनिमी है, खतरनाक लेवल का उनका दुश्मन है, एनिमी है। तो भाई दुश्मन है, एनिमी है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं कैसा है। सर यहाँ हमारे सामने कोटिडियन कहा गया है, तो कोटिडियन का मतलब हमारे सामने होता है दैनिक, जो प्रतिदिन होता है, ठीक है। ऑस्टेंटेनियस का मतलब ऑस्टेंटेशियस की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया दिखावटी। मैं भी इसका अर्थ बताऊंगा आपको। पेडेस्ट्रियन का मतलब हम होता है जो पैदल यात्री होते हैं, ठीक है जी, जो पैदल यात्री होते हैं यानी कि पथिक होते हैं, ठीक है जी। अब एक शब्द आता है हमारे सामने इम्प्लाकेबल। जब इम्प्लाकेबल की हम बात करते हैं तो इम्प्लाकेबल का मतलब होता है जो क्षमा नहीं करता है, इसी को हम अनफॉरगिविंग कहते हैं, इसी को हम अनफॉरगिविंग कहते हैं। अब आप ध्यान से सोच कर देखें बेटा इसका क्या आंसर होना चाहिए। फिरसेस्ट का मतलब आप जानते हैं जो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, खतरनाक होता है। तो सर जो जो एनिमी है वो दैनिक तो नहीं होगा, कोटिडियन नहीं हुआ, ठीक है ना जी। सर फिर से पढ़ता हूं, ओस्टेंटेशियस। अब ओस्टेंटेशियस की अगर हम बात करते हैं तो दिखावटी है। मैं आपको समझाता हूं। आप लोग अगर कभी बाहर कहीं घूमने जा रहे हो तो रास्ते में किसी होटल या ढाबे पर रुकते हैं, ठीक है, तो वहां वो अपनी तरफ से मतलब कुछ ऐसे दिखावटी प्रतिमाएं, कुछ इमेजेस रखे हुए होते हैं, एक नकली कुएं का पूरा ढांचा बना देते हैं, उसमें नकली पानी भर देते हैं, मतलब कुएं की गोल दीवार बना दी, स्फेरिक क्या बोलते हैं इसको हम, सिलेंड्रिकल, होलो सिलेंडर, ठीक है, गणित भी याद आ गया। और उसके अंदर थोड़ा गड्ढा करके पानी भर देते हैं। अब देखने से वो हकीकत में कुआं लगता है, लेकिन वो क्या है अपने आप में, आप कहेंगे सर ओस्टेंटेशियस होता है, दिखावटी होता है। लेकिन यहाँ पेडेस्ट्रियन नहीं, इससे नहीं, ज्यादा बेहतर क्या है, इम्प्लाकेबल, जो बिल्कुल माफ ना करे। यानी कि अब इसका मीनिंग समझो, वो इंसान हु इज सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग देम, जो जिससे उम्मीद की जाती है कि वो प्रोटेक्ट करेगा उनको, किसी तरह से वह वायलेंट और सबसे ज्यादा क्या है, अनफॉरगिविंग एनिमी, वो माफ नहीं करता है, जैसे उसको मौका मिलेगा वो बदला लेगा, ठीक है जी।
बहुत क्लोज क्वेश्चन था ये, सच में बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगा। मैं पहले इसको भी देखकर ऑस्टेंटेशियस ही लगा रहा था, लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार इससे ज्यादा बेहतर आंसर यहां पर है। चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर अबाउट 1830, 1830 से पहले की बात कही गई है। ब्लैंक सरमन्स, सरमन्स होते हैं उपदेश, ट्रैक्ट्स एंड एड्रेसेस। ठीक है जी, क्या लिखा है? रूटीनली ब्रोच्ड फीमेल इन इंटर इनटेम्परेंस, इनटेम्परेंस। टेम्पर का मतलब होता है बर्दाश्त करने की क्षमता, ठीक है, गुस्से की क्षमता। इनटेम्परेंस का मतलब होता है शांत। ठीक है भाई, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन बेहतरीन होगा। अगर किसी बच्चे को मेरी क्लास की स्पीड कम लग रही है तो वो स्पीड बढ़ा ले और अपने नोट्स को अच्छे तरीके से तैयार जरूर कर ले। कुल मिलाकर इस क्लास का पर्पस सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर हम अपने एमटीएस के हाल फिलहाल के सभी क्वेश्चन से निकल जाएं, हमारा एक आइडिया क्लियर हो जाए कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन हमें आंसर बनाने आने चाहिए। क्वेश्चन 20 कहता है द मैन हु इज सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग, यानी कि वो इंसान जो मतलब जिससे उम्मीद की जाती है, जो प्रोटेक्ट कर रहा है, देम इज समहाउ देयर फियर्सेस्ट। जब फियर्स की हम बात करते हैं तो फियर्स का मतलब होता है वायलेंट, फियर्स का मतलब होता है वायलेंट, हिंसात्मक। ठीक है भाई, आगे लिखा है एंड मोस्ट ब्लैंक एनिमी। आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ एनिमी कौन है? वायलेंट है, तो एनिमी के लिए यहां भी हमें नेगेटिव ही चाहिएगा। कोटिडियन की अगर हम बात करते हैं तो कोटिडियन का मतलब होता है दैनिक, प्रतिदिन जो होता है। ओस्टेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? दिखावटी। दिखावटी का मतलब यहां पर क्या होता है? ठीक है, जो हकीकत में कुछ और है लेकिन वैसे नकली है। ठीक है ना, यानी कि इसी को हम प्रदर्शनी भी कह देते हैं, जो प्रदर्शनी के लिए लगाया जाता है। आप जैसे कभी भी कोई गाड़ी देखने जाते हैं किसी भी शोरूम में, तो बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, उन गाड़ियों को सिर्फ दिखावटी रखा जाता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं, वो आपको दी नहीं जा सकती, बेच नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज होती है जो स्पेसिमेन कहलाती है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब दिखावटी। पेडेस्ट्रियन, पथिक जो पैदल चलते हैं। इम्प्लाकेबल का मतलब होता है बच्चों अनफॉरगिविंग, जो किसी को क्षमा ना करे, जो किसी को क्षमा ना करे। करेक्ट है भाई। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर अबाउट 1830, 1830 से पहले ब्लैंक सरमन, सरमन्स का मतलब होता है उपदेश, सरमन्स का मतलब होता है उपदेश। तो 1830 से पहले अगर हम बात करें तो सरमन्स का मतलब हो गया भाई उपदेश। ठीक है ना, अब अगर हम कहते हैं तो ये हमारे सामने आ गया क्या चीज? ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स का मतलब रास्ता होता है, जमीन होती है। एंड एड्रेसेस रूटीनली ब्रोच्ड फीमेल इनटेम्परेंस। इनटेम्परेंस शब्द बना है टेम्परेंस से, और टेम्पर का मतलब होता है गुस्से की अपनी एक क्षमता। ठीक है, तो सवाल के अंदर उलझन है। एफ्लुएंस सबसे पहला हमारे सामने शब्द है। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, धन दौलत होना, ठीक है, परिवार में सुख शांति होना, एफ्लुएंस होता है। ठीक है ना जी, आगे लिखा है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस गणित में आप लोगों ने पढ़ा है सर्वांग सम, सर्व अंग समान, सर्वांग सम। ठीक है जी, टेम्परेंस का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। टेम्परेंस का मतलब होता है दोस्तों बर्दाश्त करने की क्षमता, आत्मनियंत्रण, संयम, इसे हम कहने की कोशिश करते हैं, यानी कि गुस्से पर काबू पाने की एक क्षमता। कॉन्फ्लुएंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, मिलन। ठीक है ना जी, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में है ना भाई संगम, किन नदियों का संगम है आकाश भाई? हम्म, हमारे आकाश को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं बस एक ही बार इलाहाबाद संगम पर गया हूँ, वहां थोड़ा सा स्नान मैंने किया है, लेकिन आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो अब यहाँ क्या है एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर अबाउट 1830 ब्लैंक सरमन्स, क्या है हमारे सामने? सरमन्स का मतलब उपदेश की बात हो गई है। ठीक है, उपदेश की बात हो गई है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या कहना चाहता है बेटा? एक्चुअल में क्या कहना चाहता है? तो आप ये कहेंगे सर ब्लैंक सरमन्स ट्रैक्ट्स एंड एड्रेसेस रूटीनली ब्रोच्ड फीमेल इन टेम्परेंस। तो अब देखो एक शब्द और हमें पता चल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाए। ब्रोच्ड हमारे सामने शब्द लिखा है ब्रोच, जिसका मतलब होता है इनिशिएट करना। सिर्फ इस ब्रोच की अगर हम बात करें, इनिशिएट करना, शुरुआत करना, तो ब्रोच्ड का मतलब हो गया दोस्तों क्या चीज? इनिशिएटेड फीमेल इंटेम्परेंस, यानी कि फीमेल का बर्दाश्त करने की क्षमता को पूरी तरीके से क्या है?
शुरू कर दिया, बर्दाश्त नहीं कर पाई उसके बाद। तो सर समृद्धि का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब सारी हालात एक जैसे हों, टेम्परेंस अपनी जगह है, और कॉन्फ्लुएंस संगम का कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेंस हम यहाँ पर कहेंगे 1830 से पहले जो संयम रखने के उपदेश थे, जो भी एरियाज थे या जो भी संबोधन होते थे, सर ट्रैक्ट का मतलब एक तो होता है किसी के सामने कोई जमीन का टुकड़ा बताना, ठीक है ना, रास्ता जिसे हम कहते हैं। इस ट्रैक्ट शब्द से ही बना है ट्रैक्टर। आप जानते हैं ट्रैक्टर खेत में रास्ता बना देता है, खेत में जमीन के टुकड़े ऐसे हिस्से में काट देता है जहां से आप अपनी फसल बो सकते हैं, ठीक है ना। और संबोधन रूटीनली इनिशिएट किए जाते थे, किसकी वजह से, कि भाई आज के समय में औरतों के गुस्से की वजह से ही सारे काम खराब होते हैं। दिस वॉज द थिंग डिस्कस्ड हियर, ठीक है ना जी। तो चलो यही हमारे सामने सटीक बनता है। आई वॉज रियली होपिंग टू ब्लैंक अ डिसेंट मूवी दिस टाइम, ठीक है, एंड आई केम अप विद एन अनडिस्प्यूटेड क्लासिक। डिस्प्यूटेड झगड़े वाला, अनडिस्प्यूटेड जिसपे झगड़ा नहीं, जो बिल्कुल शांत है, ठीक है ना। मैं बहुत उम्मीद किए हुए था कि मैं एक डिसेंट मूवी देखूंगा, ठीक है जी। अभी तक मुझे ये नहीं पता यहाँ क्या है, पर मुझे देखूंगा मीनिंग समझ आया। लेकिन मैं आ गया गलती से कहाँ पर, एक अनडिस्प्यूटेड क्लासिक देखनी मैंने शुरू कर दी, ठीक है ना। तो एक एक करके आंसर बताने का काम करते हैं। देखो जी, स्ट्रट का मतलब होता है गर्व से चलना। स्ट्रट का मतलब होता है गर्व से चलना। आपका कोई दोस्त 10 दिन जिम चला जाए, जैसे हमारा आकाश अगर 2 दिन जिम चला जाए ना, अगले दिन मेरे को स्टूडियो में यूं एटीट्यूड में चलता हुआ नजर आता है, और यूं सीना फूला हुआ हाँ गुरु जी बताओ किसकी क्लास हटानी, किसकी क्लास लगानी है। तारा भाई आकाश किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर मैं इसको कहता हूँ बेटा लाल गाड़ी खड़ी है नीचे, तब ये बेचारा डरता है। तो गर्व से चलने की बात यहाँ नहीं है, फिल्म की बात कही है। अनअर्थ का मतलब होता है क्या चीज, किसी चीज को डिस्कवर करना, किसी चीज को खोज कर सामने लेकर आना, किसी चीज को ढूंढ कर लेकर आना। अनअर्थ का मतलब होता है डिस्कवर। आप कहेंगे डिस्कवर, कवर ढका हुआ, और डिस का मतलब होता है बेटा डाउन, यानी कि जो किसी चीज पर कवर ढका हुआ है उसको आपने हटाया। सबसाइड का मतलब क्या हो गया सज्जन भाइयों, सबसाइड का मतलब होता है शांत होना। फिल्म का शांत होने से मतलब नहीं। टायरेड का मतलब क्या हो गया भाई, टायरेड का मतलब होता है जो अपने आप में क्या है, लंबा और उग्र भाषण है। कई बार आपने देखा ना, कुछ नेता लोग ऐसा भाषण देते हैं कि सामने वाले लोग आतंकी हो जाते हैं, काबू से बाहर हो जाते हैं, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसको अगर साधारण भाषा में हम लिख दें तो ये हो गया उग्र भाषण। दोस्तों इसको ध्यान से जरूर लिख लीजिएगा। पता है क्यों, क्योंकि ये ऐसा शब्द है जो आजकल न्यूज़पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग जानते हैं ना, विपक्ष अब की बार मजबूत है, ठीक है ना, और सरकार के खिलाफ बोलता है, सरकार भी जम के उनके खिलाफ बोलती है, और हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है, ठीक है। अनअर्थ करेक्ट आंसर यही होगा बेटा, कि मैंने सोचा था कि कोई डिसेंट मूवी मैं निकालूंगा, लेकिन खोजते खोजते मैं एक अनडिस्प्यूटेड क्लासिक मूवी की तरफ पहुंच गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है द सीडेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स इम्पेयर्स पीपल्स एबिलिटी टू स्टे टू पे अटेंशन एंड, ठीक है जी। सीडेटिव इफेक्ट, सीडेटिव का मतलब क्या होता है भाई, सीडेटिव का मतलब होता है बेहोश करने वाला, ठीक है ना। ऑफ द ड्रग्स इम्पेयर्स पीपल्स एबिलिटी टू पे अटेंशन। देखो ध्यान से समझो बेटा, पेयर का मतलब जोड़ा बनाना, इम लगाने की वजह से मीनिंग हो गया नेगेटिव, यानी कि अलग कर देता है। लोगों की योग्यता, किस तरह की योग्यता, जो अटेंशन पे करते हैं, जो पूरा ध्यान देते हैं, उसको किससे अलग कर देते हैं, डायलेट। डायलेट का मतलब होता है फैलाना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये है आपकी सुंदर सी आंखें, यहाँ पर है आप लोगों की आई बॉल, इसके अंदर है रेटिना। डायलेट नाम की दवाई होती है, ठीक है, नाम की नहीं, मतलब डायलेट को ही हम डायलेटर कहते हैं, एक दवा होती है। अब जैसे ही आप उस आई ड्रॉप को, इस आंख में डालते हैं, तो ये जो बीच का रेटिना बोलते हैं ना भाई, इसको आकाश, है ना भाई, तो ये फैल जाता है, डायलेट हो जाता है, करेक्ट है। तो सर डायलेट तो कुछ इस तरह की बातचीत हो गई, तो फिलहाल के लिए इसको हम हटा दें, है ना भाई। अगला शब्द है हमारे सामने रेवरब्रेट। रेवरब्रेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है गूंजना,
सर गूंजने का मतलब इससे नहीं है सिडेटिव इफेक्ट जिससे नींद आ जाए, तो भाई साहब इसका मतलब तो ये भी नहीं होगा। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग कर देना। सर अलग करने का तो कोई सेंस नहीं है, आपकी अटेंशन को अलग करने को अलग कर देता है, नॉनसेंस हो गया भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी शब्द के बीच में अगर ग्रेग आपको देखने को मिलता है तो वो हमेशा अर्थ बताता है ग्रुप। और वोकैबलरी को इसी तरीके से आराम से एक एक करके समझने के लिए आप लोगों के लिए द वोकैब सिलेक्शन बैच मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है। जो भी बच्चा जो भी बच्चा पहली बार एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एनडीए सीडीएस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उन बच्चों को पहली बार वोकैबलरी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोकैब सिलेक्शन बैच आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है बाबू, अब आता है हमारे सामने कॉन्सेंट्रेट, यही होगा सर। कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और साथ साथ क्या है, अटेंशन भी नहीं दे पाते हैं, इसी चीज के अंदर क्या हो जाता है, उनका इम्पेयरमेंट हो जाता है, इसका मतलब लाचारी हो जाती है। एट गुरुकुल दे स्पेंड मेनी ईयर्स टुगेदर, गुरुकुल में वो कई वर्ष इकट्ठे बिताते हैं। ग्रोविंग इन टू द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और आपस में अच्छे दोस्त भी बनते हैं। एंड वॉज टाइम फॉर ईच टू रिटर्न टू हिज होम दे वेप्ट, जिस घर के लिए वो रोए वापस वहां लौट कर आते हैं। ठीक है जी, तो भाई ये हमारे सामने एमटीएस परीक्षा से पूछा गया सवाल है। एट गुरुकुल दे स्पेंड मेनी ईयर्स टुगेदर, कई वर्षों तक वो मतलब अपना समय बिताते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रोविंग इनटू द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ये भी सही है। एंड वॉज टाइम फॉर ईच टू रिटर्न टू हिज होम, और उसके बाद फिर एक वक्त आता है जब वो अपने घर पहुंचते हैं वापस। ठीक है ना, तो यहां हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, दे वेप्ट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ब्लैंक बताना है बेटा, यहाँ पर क्या ब्लैंक इसके लिए होगा। ठीक है, यहाँ आपको ब्लैंक बताना है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्या इसके लिए सही जवाब होगा। एट गुरुकुल दे स्पेंड मैनी ईयर्स टुगेदर, कई वर्ष वो इकट्ठे बिताते हैं। ग्रोइंग इनटू बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, अच्छे दोस्त बनते हैं। एंड इंस्टेंटली, सर इंस्टेंटली तुरंत ऐसा समय नहीं आता है। सून, सून का मतलब क्या होता है, बहुत बाद में ये समय नहीं आता है। व्हेन इट वॉज टाइम फॉर ईच टू रिटर्न, और जब समय आता है जिस घर पर वो जाते हैं उस घर के लिए बहुत पहले से वो रोते हैं। तो यहाँ आफ्टर ना कहकर हमें क्या कहना होगा, व्हेन इट। बेटा एक बार इन सभी के अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा। आफ्टर इट का मतलब होता है इसके बाद। ठीक है जी, फाइन। आगे लिखा है व्हेन इट, व्हेन इट का मतलब हमें समझ में क्या आता है, जब किसी समय की बात कही जाए, एक स्पेसिफिक टाइम की बात कही जाए तब की बात कहती है। सून का मतलब हमें समझ में आता है जल्द ही, और इंस्टेंटली का मतलब हमें क्या समझ में आता है, तुरंत ही। तो सर व्हेन इट का मतलब जब सही समय आता है। ठीक है ना, ओके। क्या आप सभी के सामने लिखा है, इसको पढ़कर देखिएगा। ठीक है, वाक्य क्या कहता है बाबू, आई विल लेट यू नो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, मतलब जब सही समय होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने का, हम आपको बता देंगे। अब यहाँ आप इंस्टेंटली नहीं यूज कर सकते, आप सून यूज नहीं कर सकते, आफ्टर यूज नहीं कर सकते। आफ्टर सीक्वेंस बताने का काम करेगा इस वेन में। इंस्टेंटली का मतलब क्या हुआ, इमीडिएसी की बात नहीं कही। ठीक है ना, इमीडिएसी की बात नहीं की। एग्जैक्टली यहाँ पर आप बताना चाहते हैं वो सही समय, जिस समय हमारे पास कोई चीज होगी हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, तो बेटा बहुत क्लोज क्वेश्चन था। जब इस क्वेश्चन को मैंने देखा तो सच में ये क्वेश्चन मुझे लगा कि यार एमटीएस लेवल से तो ये ऊंचा लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे के सारे तो टाइम बताने वाले शब्द हमारे सामने हैं। और बाबू जब टाइम बताने वाले शब्द हैं तो इनमें इतना माइनर डिफरेंस एग्जाम एमटीएस लेवल पर पूछ लेता है, तो ये तो चैलेंज वाली बात होगी भाई। ठीक है, चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बनाते हैं अगला सवाल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्ज वाइल्ड फायर्स, बहुत जंगली जो आग लगती हैं इनकी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, ब्लैंक ड्रामेटिकली इन रिसेंट डिकेड्स, अभी पिछले दशक में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत तेजी से बढ़ गई है। डिड इंक्रीज, हैज इंक्रीज्ड, इंक्रीज या हैव इंक्रीज। टेंस का ये सवाल है बाबू, टेंस का ये सवाल है। अब यहां क्या लिखा है, रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या है, हाल ही में,
और बाबूजी जो चीज हाल ही में हो रही है वो अपने आप में क्या है? आप कहेंगे सर वो अपने आप में एक रिसेंट एक्शन हमारे सामने हो रही है बातचीत का। तो सर रिसेंट एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट से नहीं बताएंगे। हैव इंक्रीज्ड या हैज इंक्रीज्ड सब्जेक्ट के अनुसार देखेंगे। इंक्रीज ये तो अपने आप में क्या है? एक रूटीन एक्शन है, रूटीन एक्शन है नहीं। इसने कहा है हाल फिलहाल में दर्ज हुआ है कि बारंबारता जो है ना भाई जंगली आग की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है जी। तो यहां हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसी की वजह से हैज इंक्रीज को ही हम मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे सवाल चल रहे हैं बेटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पर जो भी आप लोगों की फीडबैक है बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोग अपनी इन क्लासेस में जो बाप लेखों के लिए एमटीएस में हम मेहनत कर रहे हैं इसमें हम और क्या सुधार करें और क्या बेहतर करें इसके बारे में खुल के अपनी राय हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिटिंग एट द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर बैठे बैठे आई सॉ समथिंग लार्ज एंड डार्क फॉल पास्ट माई, पास्ट का मतलब पीछे, बिहाइंड माई ब्लैंक विजन फॉलोड बाई अ डल थ्वाक। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा इसका आंसर बनाने के लिए? शाबाश सर। थ्वाक का मतलब होता है किसी चीज का हार्ड हिट करना, किसी ऑब्जेक्ट का हार्ड हिटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कठोरता से टकराता है। ठीक है, डल का मतलब अनएक्साइटिंग। Sitting at the computer, I saw something large and dark fall past my blank vision, followed by a dull thwack. ठीक है जी, तो इसका मतलब एक जोर से आवाज हमारे सामने आई है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखते हैं मेरे बच्चों यहाँ पर हमें क्या कहना होगा। हमारी जो विजन है वो क्या है? सेंट्रल होगी। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय है। ठीक है ना जी, ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, एक्सटर्नल बाहरी, पास्ट माई एक्सटर्नल। सर आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, आई सॉ समथिंग लार्ज एंड डार्क फॉल पास्ट माई, पास्ट का मतलब पीछे, एक्सटर्नल की बात जचेगी नहीं। इंसिडेंटल अचानक से, तो सर विजन अचानक से नहीं होगा। पेरिफेरल हम यहाँ पर जचाएंगे, कारण क्या है पेरिफेरल जचाने का? पेरिफेरल का मतलब होता है किसी चीज के बाहरी इलाके में, यानी कि जो चीज मेरे विजन जितना मुझे दिख रहा था उससे बाहर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज गिर गई। एक बार इसको फिर से समझना। आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपका पूरा विजन यहाँ है, आपका विजन पूरी तरीके से कंप्यूटर पर लॉक है, और इधर से आपको अचानक से देखने को मिली क्या चीज, कि कोई चीज ऊपर से गिरी और धड़ की आवाज आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा अरे यार ऐसा लगा कोई चीज नीचे गिरी है। तो ये जो आपने देखा है दिस इज व्हाट, दिस इज पेरिफेरल। आपके बाहरी इलाके में, विजन से बाहरी इलाके में ये चीज गिरी है। कैसा है क्वेश्चंस का लेवल, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस की बजाय हमें लल्लू क्वेश्चन से निकाल दिया जाता है, और उन लल्लू क्वेश्चंस की वजह से हम ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि हम नहीं रहते अपने पेपर को क्वालिफाइडली करने लायक। तो बाबू अच्छे क्वेश्चंस को जरूर देखकर जाना है। ठीक है, और ये जो सीरीज आप लोगों के लिए मैंने शुरू की है, आखिर तक सारी की सारी सीरीज को जरूर देखकर जाइएगा। मेरा 100% वायदा है। मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा, आप बेहतरीन लेवल के पेपर को बनाने योग्य हो जाएंगे जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर जाएंगे। आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छा पेपर इस चारों ओर घुमा रहा है तो फिर ठीक है, हमें अब दिक्कत नहीं है, अब तो हम इस तरह का क्वेश्चन बना पाएंगे। तो बेहतरीन सवाल का जवाब हमने बनाया। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ आते हैं। लिखा है क्या भाई, फिटल ब्लैंक स्क्रीनिंग यूजेस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, आगे लिखा है टू फाइंड सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज इन द बॉडी बेबी। ठीक है, चलिए बाबू अब इसका आंसर एक बार बताने की कोशिश करते हैं हम, क्या कहता है। देखिए बच्चों, फीटल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू फेटस। फेटस किसे कहते हैं? जिसे हम हिंदी में कहते हैं भ्रूण। ठीक है जी, फीटल ब्लैंक स्क्रीनिंग यूजेस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अल्ट्रासाउंड के जरिए स्कैनिंग की जाती है टू फाइंड सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज। एब का मतलब होता है बैड, नॉर्मेलिटीज खराब ना हो गई हो किसमें? बेबी में।
तो अब देखते हैं, पहला शब्द हमारे सामने है स्नगल। स्नगल का मतलब हमें समझ में क्या आता है? स्नगल का मतलब होता है हग करना, और हग करने के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं सारे शिकारी। आकाश, तुम जानते हो हग करना क्या होता है? मैं बताता हूँ। हग करने का मतलब होता है एम्ब्रेस, ठीक है ना। तुम हो बेटा आकाश पक्के वाले इमरान हाशमी, ठीक है ना, दिमाग एकदम वहीं दौड़ जाता है। ये तो आंसर नहीं बनेगा ना भाई, आकाश बनेगा? नहीं बनेगा। अब आता है कि अगला शब्द अबेयांस। जब अबेयांस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जब किसी चीज पर हम रोक लगाते हैं, ठीक है ना, जब हम किसी चीज पर रोक लगाते हैं। तो ये हो गई एक तरह की रोक, तो भैया इसको हटा देते हैं। एनोमली। एनोमली की अगर हम बात करते हैं तो एनोमली का मतलब क्या हो गया? एनोमली का मतलब होता है समथिंग दैट इज अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। समथिंग दैट इज अनयूजुअल, अनयूजुअल, दोबारा से लिखता हूं अच्छे से, अनयूजुअल, ठीक है ना, जो असामान्य है। इधर लिखा है एन फीवरिंग। जब एन फीवरिंग की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जो बुखार से पीड़ित हो, ठीक है ना, फीवर देखने से ही पता चल गया था। तो हम क्या देखने की कोशिश करेंगे? अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड। एक बार इस लिखे हुए वाक्य का अर्थ समझना बेटा। भ्रूण जांच का मेन जो पर्पस है ना, उसका क्या है सर? फीटल एनोमली स्क्रीनिंग यूजेस अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की जाती है ये देखने के लिए सर्टेन एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है बेबी में। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा पेट में एक अलग तरह की फॉर्मिटी का मतलब स्ट्रक्चरल, फॉर्मिटी फॉर्म से बना है। फॉर्म का मतलब स्ट्रक्चर, ढांचा, हाथ सही, पैर सही, मुंह सही एंड ऑल। इस चीज को जांच करने के लिए एक प्रोसेस बताया गया है। कुल मिलाकर एनोमली शब्द आप सभी के सामने आ गया है, ठीक है जी। फॉर ईयर्स, कई वर्षों से, पीपल एफ्लिक्टेड विद द इची स्किन कंडीशन, ठीक है जी। इची का मतलब होता है खुजली वाला, ठीक है। अब एफ्लिक्टेड का मतलब हमें समझ में क्या होता है? एफ्लिक्टेड का मतलब सिक, बीमार। कई वर्षों से जिन लोगों को अगर हम देखें जो बीमार हैं, विद इची स्किन, खुजली की कंडीशन उनकी हुई रहती है, यूज्ड स्टिंकी कोल, ठीक है ना, बदबूदार कोयला वो यूज करते हैं, टार यूज करते हैं, डेराइवेटिव्स, और इन्हीं के आधार पर जो बनते हैं प्रोडक्ट्स उनका यूज करते हैं टू ब्लैंक देयर सिम्टम्स। क्या है? एलिविएट। भाई एलिविएट की अगर हम बात करते हैं तो एलिविएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को और ज्यादा गंभीर बना देना। तो एलिविएट का मतलब होता है टू वर्सन, ठीक है जी। डेविएट का मतलब पथ भ्रष्ट करना, ठीक है, विचलित करना, यानी कि इसी चीज को हम अगर कहते हैं तो भटकना या भटकाना, ठीक है ना, भटकना या भटकाना। अब आप लोगों के साथ भी होता है बच्चों। देखो आप लोगों का 30 सितंबर का पेपर है एमटीएस का। आप लोग ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि यार हमारे समय से ज्यादा कीमती हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आपको इधर शोबाजी, उधर ड्रामेबाजी, इधर बकायती, इधर कमेंटबाजी में लगाकर दुनिया भर के लोगों के सामने ये दिखाना हाय हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा टाइम खराब कर रहे हैं। आपकी सबसे ज्यादा कीमती चीज है आपका समय, और जितना समय आप कमेंटबाजी में लगाएं उससे ज्यादा समय आप बचाएं, और उससे ज्यादा प्रयास आप अपने मोक में लगाएं। इन क्वेश्चंस को देखो, खटाक से सोल्व करो, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म, ठीक है भाई। तो डेविएट, पथ भटकाना, ठीक है। रेफर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज का संदर्भ बताते हैं, किसी चीज का उल्लेख करते हैं, किसी भी चीज को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। ओब्विएट का मतलब हमें क्या समझ में आता है? जिसको हम कहते हैं किसी चीज को रोकना या किसी चीज को टालना, किसी चीज को रोकना या टालना। तो भाई हमें एक बार सवाल फिर से पढ़ने का मौका दीजिएगा सेनाब। फॉर इयर्स पीपल एफ्लिक्टेड विद इची स्किन कंडीशन यूज चिंकी कोल टार डेरिवेटिव्स टू ब्लैंक देयर सिस्टम्स। तो भाई सिम्टम्स, तो ऐसे सिम्टम्स को और ज्यादा बुरे हालातों में ले जाने के काम कर जाते हैं कुछ लोग जाने अनजाने। क्वेश्चन 29 हमारे सामने है दोस्तों। इंस्टेड ऑफ द स्वीट टेस्ट शी एक्सपेक्टेड इट वॉज ब्लैंक लाइक एलम, ठीक है जी। चलिए भाई सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है? देखिए बच्चों, एलम जो होता है ना, एलम अपने आप में एक खाने की चीज होती है भाई, है। एलम अपने आप में खाने की चीज नहीं होती बेटा, ये बेसिकली एक पोटास होता है, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ द स्वीट टेस्ट शी एक्सपेक्टेड इट वॉज ब्लैंक लाइक एलम, ठीक है, इट वॉज। अब यहाँ इंस्टेड ऑफ का अर्थ में अगर आपको याद दिला दूं तो जिसका अर्थ होता है के बजाय, और ये अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, ठीक है ना, फाइन।
प्रेपोजिशन होता है जिसका अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। सब्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है, ठीक है ना जी। स्वीट टेस्ट की बजाय जो उसने सोचा था उसका टेस्ट कैसा था, आप कहेंगे विरोधाभास बता रहा है। तो सर विरोधाभास बताने के हिसाब से तो हमें तीखा इसका जवाब जच रहा है, करेक्ट है। टेनेशियस की अगर हम बात करते हैं तो टेनेशियस का मतलब क्या हमें समझ में आता है, टेनेशियस का मतलब हमें समझ में आता है दृढ़, ठीक है ना, दृढ़, यानी कि इसी को हम कहते हैं स्थिर, डेटरमाइंड। एरोमेटिक खुशबूदार को कहा जाता है जिसमें बहुत अच्छी सुगंध हो। हटाओ। डलसेट एक प्यारा शब्द आया हमारे सामने, डलसेट का मतलब होता है मधुर यानी कि मीठा। अब ये अपने आप में ये तो स्वीट टेस्ट का सिनोनिम है, फिर विरोध बताने का काम कैसे कर रहा है। हटाओ भाई, तो एक ही हमारे सामने आंसर बचता है, दैट इज बिटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द रिसर्चर टीम टुक एयर ब्लैंक फ्रॉम द रूम एवरी 5 मिनट्स टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ वायरस। रिसर्चर टीम ने हर 5 मिनट के बाद मतलब वायरस की जांच के लिए कमरे की हवा को क्या लिया है, ठीक है जी, हवा को लिया है ताकि वो इस बात को पड़ताल कर सकें, ठीक है जी। अब हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया बेटे जी, हमारे सामने तो सैंपल ही होंगे, हवा के सैंपल हर 5 मिनट बाद लिए हैं। ड्रूप का मतलब क्या होता है, झुकना, ठीक है ना, ड्रूप का मतलब झुकना होता है। आप किसी भी बच्चे को कभी कभी जब डांट देते हो तो उसका लोअर लिप ऐसे हो जाता है, ड्रूप कहते हैं इसे। हटाओ। स्लाइसिस टुकड़े, इंस्टेंसेस का मतलब आप लोग जानते ही हैं, इंस्टेंसेस का मतलब होता है उदाहरण, कभी कभी इसी को हम कहते हैं कोई भी हालात, ठीक है जी, मामले, करेक्ट है। तो ड्रूपिंग का कोई सेंस नहीं है, सैंपल्स इसके लिए बेहतरीन आंसर है। चलिए बच्चों अगले सवाल को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 31 हमें कहता है भाई, ऑल द कंपनीज मेक एन ब्लैंक टू बी सीन एंड हर्ड विद इन कम्युनिटीज। विद इन का मतलब होता है जो किसी चीज के पैरामीटर को बताने का काम करता है। सभी कंपनीज कोशिश करती हैं एन, इस एन की वजह से हमें समझ में आ गया कि शुरू में वाउल साउंड है, कि दिखाई दे उनके बारे में हर जगह और उनको हर कोई सुने अलग अलग कम्युनिटीज में। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर हमारे सामने, पहला शब्द है आयल। आयल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक पंक्ति, एक गलियारा, जिसे हम कहते हैं एक गलियारा, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, पंक्ति, ठीक है जी। अब हमारे सामने आता है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब बहाना हो गया, इसको तो हम हटाएंगे। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, ये भी अपनी जगह एक अलग शब्द हो गया। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है सर, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है किसी भी स्थापना की बात कही जाती है, किसी भी संगठन की बात कही जाती है। तो यहाँ पर किसी संगठन की बात तो नहीं की गई है, ठीक है ना। जब संगठन स्थापना की बात नहीं की है तो हर एक कंपनी करती है क्या, एक प्रयास, एफर्ट ही इसके लिए सही जवाब होगा, बाकी हटाओ भैया। अगले सवाल पर आते हैं हमारे सामने। Strength training is useful as it avoids large increases in breathing rate and blank muscle strength. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूजफुल होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है भाई, आप लोग अपनी बॉडी को जब मतलब जब आप लोग अपने जिम जाते हो तो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ वाइज ही तो ट्रेन करना चाहते हैं, है ना। क्या 20 मतलब किलो का डंबल भी उठा के आप आराम से मतलब एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो एज इट अवॉइड्स लार्ज इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, ठीक है ना। एक तो हमारी जो सांस लेने की जो दर है, रेट का मतलब यहाँ दर है, फ्रीक्वेंसी है, एंड ब्लैंक मसल स्ट्रेंथ, और क्या करता है हमारी मसल स्ट्रेंथ को, जाहिर सी बात है इंप्रूव करता है, तो इंप्रूव करना ही कहेंगे हम। डी ग्रेड का मतलब क्या होता है, डी ग्रेड का मतलब होता है गिराना। अब देखो डी ग्रेड, चलो मैं आपको बताता हूँ, डी का मतलब होता है बेटा डाउन, ठीक है। और किसी भी शब्द के अंदर अगर ग्रेड हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है टू स्टेप, यानी कि कदम रखने की कोशिश करना, इसका मतलब होता है टू स्टेप, करेक्ट है। ओके तो अब आसान हो गया ना। डी ग्रेड का मतलब क्या होता है, पतन करना, किसी चीज से नीचे गिर जाना, ठीक है ना। कम करना, अपमानित करना, सर अपमानित होने के लिए कोई नहीं जाता। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना है। रिग्रेस का मतलब जो ग्रेड का मैंने बताया वही शब्द का अर्थ ग्रेस के लिए है, ग्रेस का मतलब भी स्टेप हो गया। अब अगर मैं आप सभी के सामने कहता हूं कांग्रेस, तो कांग्रेस शब्द का मतलब क्या हुआ, ग्रेस का मतलब तो हो गया कदम बढ़ाना। CON का मतलब क्या हो गया, टुगेदर हो गया, यानी कि इकट्ठे कदम बढ़ाने वाला कांग्रेस कहलाता है।
पर प्रोग्रेस कैसे बनता है? प्रो का मतलब होता है बेटा आगे, और ग्रेस का मतलब क्या हो गया? स्टेप रखना, यानी कि आगे बढ़ना, इसको प्रोग्रेस। बाबू ऐसी वोकेबलरी के लिए आप ये मत सोचना है वोकेबलरी को ऐसे समझा जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को द वोकैब सिलेक्शन बैच मिलेगा, जिसमें हमने वोकेबलरी के लिए आपके लिए सच में बहुत सच्चे मन से मेहनत की हुई है। वोकैब सिलेक्शन बैच को एक बार आप देख लो बड़े ध्यान से, पूरी वोकैबलरी का तार तार समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो भाई रिग्रेस का मतलब पीछे हटना, पीछे पलट जाना, या जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं कम हो जाना। चलिए भाई अगले सवाल पर काम करते हैं। सम हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्टिकली, सर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट जो है ना वो आशा रखते हैं, आशा या उम्मीदों भरे तरीके से ये बहस करते हैं दैट डिसइंफेक्टिंग, देखिए इन्फेक्ट करने का मतलब क्या होता है? इन्फेक्ट करने का मतलब होता है किसी के शरीर को इन्फेक्शन से भर देना। डिस लगाने का मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। डिस इन्फेक्टिंग इंडोर स्पेसेस विद लाइट कुड बी अ, अब ध्यान से समझो क्वेश्चन को, जल्दबाजी में पढ़कर आंसर मत बनाओ दोस्तों। ये है आप लोगों का अपना एक प्यारा सा घर, ठीक है ओके। अब आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसको बड़ा रखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब हमारे सामने सूर्य देवता आते हैं घर के, तो उनकी जो रोशनी है, उनकी रोशनी, सूर्य देवता की जो रोशनी है हमारे घर में पूरी तरह से अंदर जाए। हम अपने घर की एक खिड़की बड़ी क्यों रखते हैं? क्योंकि जब सूर्य देवता की किरणें घर के अंदर जाती हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये अपने आप प्राकृतिक रूप से हमारे घर के इन्फेक्शन को कम करता है। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखें। फिल इन द ब्लैंक्स के अधिकतर क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या है भाई? अधिकतर क्वेश्चंस को सिर्फ विजुअलाइज करना है, समझना है ये क्या कहना चाह रहा है, तभी हम आंसर के लिए ऑप्शन को वेरीफाई कर पाएंगे। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ये मानते हैं, उम्मीद करके है, कि डिसइंफेक्टिंग इंडोर स्पेसेस विद लाइट कुड बी अ, तो क्या कहेंगे? इंटरचेंजर। सर इंटर किसी भी शब्द के अंदर आता है तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, है ना। तो सर चेंजर का मतलब जो अंदर ही अंदर सब कुछ बदल दे, ठीक है जी। आप कहेंगे नहीं सर ये बात नहीं जची। गेम चेंजर पूरी तरह से खेल बदलने वाला, यानी कि पूरी तरीके से जो सिस्टम को हैंग कर दे, है ना, यानी कि जो बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आता है। हैंड ओवर का मतलब सुपुर्द कर देना। राउंड अबाउट का मतलब आप जानते ही हैं, राउंड अबाउट का मतलब होता है जो चीज अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, घुमावदार होता है, ठीक है ना जी, जो अपने आप में सर्कुलर होता है। ठीक है, तो देखा अब क्वेश्चन बनाना आसान हो गया मेरे बंदर। कैसे? क्वेश्चन की एक दिमाग में इमेज बनाकर देखो, अच्छा ये चीज कही गई है, आंसर बनाना आसान हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। पार्टिसिपेट इन अ मॉक इंटरव्यू टू प्रिपेयर फॉर ऑन, ठीक है ना जी, ऑन योर फीट एंड फॉर्मुलेटिंग आंसर्स अंडर प्रेशर। पार्टिसिपेट करना मॉक इंटरव्यू में, तैयार करने के लिए, किस चीज के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है ना। ऑन योर फीट, अपने पैरों पर, तो थिंकिंग अपने पैरों पर सेंसिबल है, आप कहेंगे थिंकिंग हो सकता है, ब्लॉकिंग हो सकता है, कर्सिंग बुरा कहना, सर ये तो हटाए, श्राप देने की बात नहीं है। बिल्डिंग ऑन योर फीट एंड फॉर्मुलेटिंग आंसर्स अंडर प्रेशर, कि जब आपके ऊपर प्रेशर होता है इंटरव्यू में जवाब देने का, तब आप अपने जवाब खुद ब खुद बना सकें, फॉर्मुलेट कर सकें, ठीक है ना। तो अब एक बार फिर से समझते हैं, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या पार्टिसिपेट करना किसी भी मॉक इंटरव्यू में टू प्रिपेयर फॉर थिंकिंग, ब्लॉकिंग या बिल्डिंग, तो क्या इसका सही आंसर होगा? आप कहेंगे सर थिंकिंग के लिए हम बात करेंगे, ठीक है ना जी, ना कि ब्लॉकिंग के लिए, ना कि बिल्डिंग के लिए, ठीक है ना। किस लिए? हम किसी भी इंटरव्यू में, यानी कि हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को सुधारना चाहते हैं। इंटरव्यू में आपसे एक सवाल पूछा जाए, तुरंत आप उसका जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, इस चीज के लिए ही आप लोगों को आंसर फॉर्मुलेट करने सिखाए जाते हैं। आइए अगले सवाल पर काम करते हैं। ही हैड मूव्ड अबाउट 2 इंचेस, वह करीब करीब, यहां अबाउट का मतलब है लगभग, वह लगभग 2 इंच ही खिसका। when several things happened in very blank succession, बेटा सक्सेशन का मतलब हमें क्या समझ में आता है? सारे शब्दों के एक एक अर्थ समझने का हम काम करते हैं। देखिए बच्चे, सक्सेशन का मतलब होता है कर्मानुगत, ठीक है ना। क्या है भाई? एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? असंगत, भद्दा जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं, इसी को हम असंगत भी कहते हैं,
ठीक है ना, यानी कि जिसको देखकर हम ये नहीं समझ पा रहे यार ये इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब सोच कर देखो ना, मान लो किसी की शादी हो रही है, मान लो किसी की शादी हो रही है। अब जब शादी हो रही है, फेरे पे दूल्हा बैठा है, दुल्हन बैठी है, और दूल्हा किसी बात से परेशान होकर एकदम गालियां बोलनी शुरू कर दे, तो सारे लोग कहेंगे दिस इज एब्सर्ड। इतने पावन मौके पर इस इंसान की शादी है और ये भाई गालियां दे रहा है, ये तो बात गलत है भाई, तो इसका मतलब एब्सर्ड। सर यहां तो नहीं होगा, है ना, ध्यान से समझना। ही हैड मूव्ड अबाउट 2 इंचेस व्हेन सेवरल थिंग्स हैपेंड, वह करीब 2 ही इंच खिसका जब बहुत सारी चीजें हुई हैं इन वेरी ब्लैंक सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जो बहुत तेजी से कर्मागुणित होती है। तो बेटा ब्रीफ का मतलब छोटा संक्षिप्त होता है, डेस्परेट का मतलब होता है बेचैन, है ना, निराश हो जाना, हताश हो जाना, बेचैन भी होता है। तो आप कहेंगे सक्सेशन का मतलब होता है बहुत जल्दी से बहुत सारी चीजें हुई और इसी माहौल के बीच में वह सिर्फ 2 ही इंच खिसका। अब इस 2 इंच खिसकने का मतलब हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि वो जहां खड़ा था वहां से 2 इंच खिसक गया। ऐसा भी हो सकता है कि उसका अपना प्लॉट था जिसकी दीवार उसने 2 इंच खिसका ली। वी डोंट नो वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल्दो शी हैज यूज द टाइपराइटर सिंस शी वॉज 11 years ओल्ड, शी इज रेदर ब्लैंक देन रैपिड। हालांकि ऑल्दो एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमें हमेशा कंट्रास्ट बताता है। बच्चों कंट्रास्ट का मतलब होता है क्या चीज, विरोध बताता है। क्या बताता है, विरोध बताता है। ठीक है, ऑल्दो शी हैज यूज द टाइपराइटर, ठीक है ना, हालांकि उसने टाइपराइटर यूज किया है सिंस शी वॉज 11 years, जब वो 11 साल की थी तब से वह यूज किया है भाई। शी इज रेदर ब्लैंक रैपिड, मतलब यहां रेदर का मतलब की बजाय, रैपिड होने की बजाय क्या है, यानी कि यहां से रैपिड का मतलब जो तेज गति से काम करे, यहां स्लो हमें बताना होगा। हीडलेस का मतलब होता है भाई लापरवाह, हीडलेस का मतलब क्या है, लापरवाह। तो रेदर के साथ अगर मैं लापरवाह लगा दूंगा तो फिर उसके साथ कॉन्ट्रा नहीं बनेगा। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझे, मैंने आपके सामने कहा ही इज रिच, ही इज रेदर सैड या हैप्पी। अब ध्यान से मुझे बताओ बेटा इसमें क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर वह अमीर है की बजाय। अब अमीर है तो खुश होने की बजाय क्या कहोगे, सैड है, नेचुरल सी बात है ना। तो भाई हमें यहां पर रैपिड का मतलब तेज होने की बजाय वह क्या नहीं है, आप कहेंगे सर वह इंसान केयरफुल नहीं है। ठीक है ना, ही इज शी इज रेदर केयरफुल देन रैपिड। सॉरी, यहां इसका अर्थ हमें क्या समझ में आया, वह केयरफुल तो है किसकी बजाय, स्पीड, उसके पास स्पीड नहीं है। हेस्टी का मतलब स्पीड होता है, एनर्जेटिक का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाने का काम करे, ऊर्जावान जिसे हम कहते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। हर नोटोरियटी इंक्रीज्ड, नोटोरियटी, सर देखो नोटोरियस किसे कहते हैं, नोटोरियस हम कहते हैं शैतान को, ठीक है ना। नोटोरियटी का मतलब क्या हो गया भाई, नोटोरियटी का मतलब शैतानी हो गया। ठीक है, नोटोरियटी का मतलब होता है जब किसी की शैतानी हो, या फिर चलो इसको याद करने के लिए इल फेम हम कह सकते हैं, बदनामी। उसकी जो बदनामी है इंक्रीज आफ्टर शी सिंगल ब्लैंक, क्या लिखा हुआ है, शॉट डाउन अ रोडेशियन आर्मी हेलीकॉप्टर। रोडेशियन आर्मी हेलीकॉप्टर को उसने सिंगल क्या चीज, हैंडेडली, अकेले ही एक हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। तो सर डोज यहां पर नहीं होगा, डोज का मतलब होता है खुराक, दवा की मात्रा, ठीक है ना, इसे हम खुराक कहते हैं। ठीक है, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आपसे पूछते बेटा क्या बीमारी हो गई है, आप बताते डॉक्टर साहब मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, डॉक्टर निकाल के चप्पल तुझे वही ना पेल दे। समझ रहे हैं, तो डॉक्टर के साथ मजाक नहीं चलेगा बेटा, तो डॉक्टर वहीं आपकी कमर तोड़ देगा भैया। डोज खुराक, प्लेनली स्पष्ट रूप से। स्ट्रैंडेड का मतलब क्या होता है, स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसा हुआ, अलग थलग, ठीक है ना, इसके लिए अलग थलग ज्यादा अच्छा शब्द है, यानी कि इधर उधर पड़ा भटका हुआ। सिंगल हैंडेड का मतलब होता है बिना किसी सहारे के। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अर्लियर आई हैड थॉट दैट इट वाज फॉर माई सेक, पहले मुझे लगा था ये मेरे भले के लिए है, बट देन आई लर्न, उसके बाद मैंने समझा, पहचाना, अर्जुन द पावर टू रेसिस्ट हर। ठीक है ना जी, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना।
What has gave, what gives, what give, what gave। देखिए भाई ध्यान से, सबसे पहले बाबूजी यहां इसके टेंस को पहचान कर देखेंगे। इसको टेंस को अगर हम पहचानेंगे तो आप कहेंगे साहब ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद हम समय की जानकारी को देखो, वहां पर भी अरे रे 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 रे, जे कैसे बच गया हमारी नजरों से, जे भी तो हमारे सामने सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट हुई हुए है। तो जे बात तो गलत हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट गयो, प्रेजेंट इंडेफिनिट गयो, ये टेंस वैलिड नहीं है। एक ही बचता है हम लोगों का यो आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा एक बात और आप लोगों को हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए आप लोगों का एग्जाम है और आप लोगों को एग्जाम में सबसे पहले एक चीज से बचना होगा और वो है भटकना। आप अगर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे, आपका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। धीरे 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 मेरे साथ मिलकर इस एमटीएस के पूरे सीक्वेंस को कवर कीजिएगा। मैं पूरा वायदा करता हूं सिलेक्शन आप लोगों के लिए इसी कंटेंट से पक्का होगा। भटकना है तो फिर भटकने का तो कोई इलाज ही नहीं होता भाई साहब। याद है उस चक्रव्यूह में भटक गया था, याद है भाई अभिमन्यु, तो भैया फिर क्या हालत होता है आप जानते हैं। कृष्ण जानते हैं कि अपने अभिमन्यु को और अपने अर्जुन को कैसे बाहर निकालना है, लेकिन जो मानेगा वो सफल हो जाएगा, जो नहीं मानेगा भटकते रह जाओ। दोस्तों अगले सवाल पर काम कर रहे हैं। इफ समवन डज नॉट स्टॉप द पॉलिटिकल ब्लैंक इन दैट कंट्री, अगर कोई नहीं रोक पाता है पॉलिटिकल ब्लैंक उस कंट्री में, और सिविल वॉर, सिविल वॉर तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, जब आपस में जनता लड़ पड़े सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, इज लाइकली टू ब्रेक आउट सून। ब्रेक आउट का मतलब होता है एकदम से सभी जगह पर फैल जाना। तो यहां पॉलिटिकल के साथ हिस्टोरिक, ऐतिहासिक नहीं लगाएंगे, है ना। ठीक है भाई। अगला शब्द है एलियोटोरिक। एलियोटोरिक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बाई चांस, संयोग से। अंग्रेजी में लिख लो भाई, इसका मतलब होता है क्या भाई, संयोग से। ठीक है जी, तो ये भी हमारे सामने नहीं होगा। पॉलिटिकल संयोग से क्या होगा। एनाफोरिक की अगर हम बात करते हैं तो एनाफोरिक का मतलब हमें क्या समझ में आता है बेटा, एनाफोरिक का मतलब हमें समझ में आता है यानी कि जो हमें पहले कहा गया उसी के रेफरेंस में। ठीक है ना जी, यानी कि प्रीवियस रेफरेंस, प्रीवियस रेफरेंस। तो सर प्रीवियस रेफरेंस की बात नहीं, आप कहेंगे रेटोरिक। रेटोरिक अपने आप में एक बहुत अच्छी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है ना जी, रेटोरिक अपने आप में एक बहुत अच्छी फिगर ऑफ स्पीच है। आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे ही यूट्यूब चैनल पर कॉम्प्रीहेंशन की एक 2 घंटे की क्लास आप लोगों को मिलती है। कॉम्प्रीहेंशन की एक 2 घंटे की जो आप लोगों की क्लास है ना बेटा, इस क्लास के अंदर पूरे के पूरे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे आप लोगों को हल करना है ये अच्छे से सिखाया गया है। और इसी के अंदर सारे के सारे मुख्य अलंकार यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आप लोगों को कराए हैं। जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर में कॉम्प्रीहेंशन से ये वाला सवाल पूछा जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए। रेटोरिक का मतलब होता है सुसज्जित भाषा। अब ध्यान से समझना, अगर कोई इंसान इस पॉलिटिकल भाषणबाजी को नहीं रोकता उस दुनिया में, उस कंट्री में, तो जल्दी ही सिविल वॉर फैल जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कंप्यूटर्स वुड रिप्लेस द ब्लैंक टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज। कंप्यूटर जल्दी ही रिप्लेस कर देंगे ब्लैंक टेक्निक। टेक्निक कौन सी, ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज इन ऑन पेपर, ट्रांसफरिंग इट टू ट्रांसपेरेंट सेल्स एंड अगेन इनटू फिल्म। ठीक है ना जी। अब देखो कंप्यूटर जल्दी ही एक नया चमत्कार करने वाले हैं, क्या, वो रिप्लेस कर देंगे इस टेक्निक को जो यहां बताई गई है, ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज ऑन पेपर, कि हम पेपर पर पहले कोई चित्र बनाते थे, अब डायरेक्ट इमेज ट्रांसफर हो जाएगी ट्रांसपेरेंट सेल में और सीधी उसकी फिल्म तैयार हो जाएगी। गजब है भाई। अब एक एक करके सारे शब्दों का देखो बच्चों। एस्वेज का मतलब हमें पता है शांत करना, शांत करना, तो भाई इसका तो लेना देना यहां नहीं रहा। ठीक है भाई। अब हमारे सामने बचता ओडेशियस। ओडेशियस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वो इंसान जो साहसी है, जो निडर है, किसी के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत रखता है ना। आर्केक का मतलब हमें समझ में आता है ओल्ड इंग्लिश वर्ड, यानी कि पुरानी अंग्रेजी भाषा का कोई भी शब्द, है ना। ऑस्टेयर, ऑस्टेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं कठोर यानी कि सख्त, इसे हम कहते हैं कठोर, या फिर हम इसे को कहते हैं क्या,
सख्त। तो बचा क्या भाई हमारे सामने, कंप्यूटर्स वुड रिप्लेस द ब्लैंक टेक्निक। कौन सी टेक्निक भाई, आप कहेंगे सर आर्केइक, जो ओल्ड इंग्लिश है। अब ओल्ड इंग्लिश का यहां अर्थ नहीं है, ओल्ड इंग्लिश की जगह हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। क्या चीज, आउटडेटेड, यानी कि समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जिसका अब हम प्रयोग नहीं करते हैं, हमारे लिए वो आउटडेटेड हो गया। आप लोग फाउंटेन पेन यूज किया करते थे बचपन में, एक ऐसा पेन जिसको ऐसे पिछवाड़ा घुमा घुमा के उसमें इंक भरते थे, कुछ याद आया है ना? लिखते कम थे ऋषभ उससे हम, और उससे एक दूसरे से लड़ते थे और छींटे मार के, याद आया भाई? पुरानी बातें हो गई, लेकिन अब आर्केइक हो गई। आर्केइक का अगर सिनोनिम आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा, हमारे प्यारे गुरुदेव ने बताया है ऑब्सलीट। क्या बताया है? ऑब्सलीट। अगले शब्द की बात कर लेते हैं। अगला वाक्य कहता है सिंस दीज पीपल यूज्ड टबैको टू। अब क्योंकि इन लोगों ने यूज किया है तंबाकू को, किस चीज के लिए? देयर डीटीज। डीटीज का मतलब क्या होता है भाई? देवी देवताओं की बात कही जा रही है, ठीक है ना? डीटीज का मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? देवी देवता, ठीक है ना जी, है ना? देयर डीटीज, द हर्ब itself was one of the instruments of godless false religious। और जो हर्ब है ना, वो खुद में ही एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, किसका? जो भगवान को नहीं मानता, फॉल्स रिलीजन, झूठे रिलीजन को, ठीक है ना जी। अब देखते हैं यहाँ ये क्या कहना चाहता है भाई। तो भगवान को यहाँ खुश करने के लिए बात कही गई है? अगर भगवान को खुश करने के लिए कही गई है तो प्रोपिशिएट इसे हम कहते हैं, प्रोपिशिएट इसे हम कहते हैं, इसका मतलब होता है खुश करना, ठीक है ना? हालांकि भगवान को खुश, क्योंकि भगवान को खुश करने के लिए लोगों ने तंबाकू का यहाँ प्रयोग किया गया है, ठीक है ना? हर्ब अपने आप में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे नापाक माना जाता है, एंटी रिलीजन माना जाता है। बहुत सारे धार्मिक ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें भगवान को शराब अर्जित मतलब अर्पित की जाती है एंड ऑल, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? एक्सपेटिएट एक शब्द है, एक्सपेटिएट का मतलब होता है विस्तार से बोलना, यानी कि डिटेल में लिखना, ठीक है ना? विस्तार से बोलना, ठीक है बच्चों। मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब क्या समझ में आता है? अरे भाई संघर्ष करना, सेना में लड़ना, संघर्ष करना या फिर सेना में लड़ना, ठीक है ना? ओके जी, ये भी है गया। ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेस का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है भाई? ट्रेस का मतलब होता है भाई क्या चीज? ढूंढना। करेक्ट हो गया बच्चों। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है, इस पूरी क्लास को जब देखना शुरू करें तो शुरू से लेकर बिल्कुल आखिर तक देखें। पूरी क्लास में आपको जो भी महसूस हो कि सर ये चीज़ हमें और अच्छे से होनी चाहिए, आप हमारे लिए ये चीज़ और कराइए या इस तरीके से कराइए, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूरी तरीके से खुल के बताइएगा। मैं आपके लिए जो बेहतर होगा हमेशा वही आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। आई वॉज ब्लैंक एंड वॉज सडनली वोकन अप। साहब आप उठे क्यों? क्योंकि एकदम से लाउड नॉइज ऑफ द क्रैकर्स बर्स्टिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग अस्लीप? बिल्कुल नहीं। क्वाइट अस्लीप? नहीं। क्वाइट अस्लीप नहीं। फास्ट अस्लीप का मतलब क्या हो गया बाबू? फास्ट अस्लीप का मतलब हमें समझ में आया, यानी कि गहरी नींद में सोना, ठीक है जी। तो गहरी नींद में हम सोए हुए थे, अचानक से धमाके हुए उठ गए। क्वाइट अस्लीप का मतलब शांति से सोना। क्वाइट, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से सोना। मेरे बाबू आप लोगों को इसको ध्यान से समझना होगा। ये क्वाइट एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कंप्लीटली, जिसका अर्थ होता है कंप्लीटली। अगर मैं इस क्विट की बात करता हूं तो इस क्विट को हम एक वर्ब की तरह पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, ठीक है दोस्तों। और अगर इस क्वाइट की हम बात करते हैं, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है शांत। बाबू ये सारी डिटेल आप लोगों को पढ़ाई जाती है आपके अपने प्यारे से सिलेक्शन बैच में, ठीक है। आइए बेटा, तो ये सारे आंसर्स गलत। सवाल आगे क्या कहता है? सवाल आगे क्या कहता है पढ़िएगा जरा ध्यान से, ठीक है। सवाल आगे कहता है द ब्लैंक नीड्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट, आइस्ड ड्रिंक्स, शाइनी बूट्स एंड लॉटरी टिकट्स। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, निवासी का मतलब रहने वाले।
इसी को अगर हम कहें तो रेजिडेंट्स के नाम से आप जानते हैं। इन निवासियों की मूल जो नीड है, जरूरत है, वो फ्रूट है, आइस ड्रिंक्स है, शाइनी बूट्स है और लॉटरी टिकट है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, मुख्य का मतलब होता है चीफ, करेक्ट है ना। इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके, इसी को हम हिंदी में कहते हैं अजेय, यानी कि जिसको जीता ना जा सके, जिसको पराजित ना किया जा सके। हटाओ। प्रिंसिपल PLE का मतलब अगर आ गया तो सिद्धांत, ठीक है जी। एमिएबल का मतलब क्या होता है भाई? एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ती भरा, मित्रता से भरा। इसका अर्थ होता है क्या? फ्रेंडली। तो दोस्तों एक ही आंसर हमारे सामने बचता है कि इन लोगों की जो सबसे ज्यादा मुख्य जरूरत है वो यही महसूस होती है। क्वेश्चन 44 पर आएंगे मेरे प्यारे नटखट बच्चों। देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर ब्लैंक पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे बच्चों, अगर हम कोई भी एक स्थिति किसी इंसान के सामने बता रहे हैं, ठीक है ना जी, तो नेचुरल है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू होता है पॉजिटिव अच्छा, और एक पहलू होता है भाई नेगेटिव, है ना। और एक ऐसा भी पहलू होगा जो पॉजिटिव भी नजर आता है, नेगेटिव भी नजर आता है, और एक ऐसा पहलू नजर आएगा जो नेगेटिव के साथ साथ हम लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने वाला भी नजर आता है। आप कहोगे सर ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए आप सभी प्यारे दोस्तों अपने घर पर एक नई गाड़ी लेने के लिए पापा मम्मी पर प्रेशर बना रहे हैं। तो इसका सबसे पहले एक पॉजिटिव होगा, यार घर में कोई नई चीज आएगी, हमें आने जाने में कहीं पर भी एक सुविधा मिल गई। नेगेटिव क्या होगा भाई? मेंटेनेंस कौन देगा, कौन इसका तेल पुगाएगा, कौन पेट्रोल डलवाएगा। फिर भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? हमारे सामने नेगेटिव पॉजिटिव ये समझ में आएगा, यार गाड़ी ले तो लें, दिक्कत नहीं, गाड़ी खड़ी कहाँ करेंगे, गली में कोई तोड़ देगा शीशा, क्या करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें आती हैं। फिर एक जगह आता है क्या, नेगेटिव ज्यादा है पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है ना। आप कहेंगे गाड़ी ले लें, लेकिन यार कोई ना कोई मांगता ही रहेगा, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मांगता ही रहेगा, क्योंकि हमारी गाड़ी तो इतनी चलनी नहीं है। एक काम कर लेते हैं, गाड़ी तो लेंगे लेकिन अभी नहीं, अगले साल। नेगेटिव है पर फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया आगे। तो दोस्तों ध्यान से समझो क्वेश्चन को। देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड, हर साइड के कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं। हमें क्या चाहिए? ज्यादा लोग चाहिए जो हमें इच्छा होकर बताएं हर एक एंगल से इस बात को हमें कैसे देखना है, कैसे समझना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें समझना है ऐसे लोगों को जो निष्पक्ष हो जाए, अनबायस्ड हो जाए, जो क्या हो जाए? निष्पक्ष हो जाए, अनबायस्ड हो जाए, है ना। अब अन लिखा है हमारे सामने, अनअडोर्न्ड। जब अनअडोर्न्ड की हम बात करते हैं तो ये हमारे सामने हो गया साधारण, यानी कि बिना सजावट के। साधारण का मतलब ऑर्डिनरी नहीं सर। अंडरमाइंड, अंडरमाइंड का मतलब क्या होता है? अंडरमाइंड का मतलब होता है जो अपने आप में कमजोर होता है। सर कमजोर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा हालात नहीं समझ आएंगे। हटाओ भाई। यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है? सर्वत्र, जो हर जगह मौजूद है। इसी को हम ओमनी प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं। ओमनी का मतलब होता है बेटा एवरी, किसी भी शब्द में ओमनी जुड़ गया एवरी हो गया। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित हो गया। कमेंट सेक्शन में जरा ओमनी साइंट की जानकारी मुझे देंगे बेटा आप लोग, ठीक है। ओमनी साइंट का अर्थ मुझे बताएंगे। जिसने वोकैब सिलेक्शन बैच देखा है वो तुरंत आंसर दे पाएगा, मुझे पूरा यकीन है। चलिए अगले प्रश्न पर काम करते हैं। द लेबनीज आर्मी रेडिड, रेडिड का मतलब होता है फोर्सफुली किसी पर झपट्टा मारना। द बोट एंड ब्लैंक डजन्स ऑफ वाटर बोटल्स, दर्जन ऑफ वाटर बोतल क्या उन्हें पता चली, है ना जी। टूना कैन्स, टूना एक मछली होती है जिनकी कैन भरी हुई है। लोव्स ऑफ ब्रेड, बॉक्सेस ऑफ पिकॉन चीज एंड लाइफ जैकेट्स, ठीक है ना। इन्वेंटेड, अब इन्वेंटेड इनका मतलब होता है बाबू इनसाइड, ठीक है। अगर हम वेंट की बात करते हैं, अगर बेटा हम वेंट की बात करते हैं तो वेंट का मतलब होता है रास्ता। वेंट का मतलब क्या होता है बेटा? रास्ता, ठीक है जी। वेंट का मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ता नहीं तो हम कभी कभी इसको क्या कहते हैं? कम, यानी कि जो किसी चीज के अंदर जाए, इन्वेंट करा,
इसका मतलब क्या हुआ, जो था नहीं हमने उस चीज के लिए अंदर जाने का प्रयास किया। ठीक है भाई। अब क्रिएट का मतलब किसी चीज को बनाना, लर्न का जानकारी, डिस्कवर पहले भी बता चुका हूं। डिस का मतलब होता है बेटा डाउन, या फिर हम अगर कहने की कोशिश करें तो अवे। और बेटा कवर आप लोग जानते ही हैं, कवर का मतलब होता है ढकना, यानी कि किसी के कवर को आपने हटा दिया। तो बेटा जी छापा मारा, क्या चीज करेंगे, इन्वेंट। इन्वेंट हम किसी नई खोज को भी कहते हैं। ठीक है। और सर डिस्कवर हम कहते हैं जो पहले से ही एग्जिस्टेड है उसकी खोज लोगों के सामने लाना। अगला सवाल है नन्हे मुन्ने भाइयों, क्या कहता है, द रियलिटी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग एविएशन इंडस्ट्री एमिशंस। अब हकीकत क्या है, प्रभाव राइजिंग एविएशन, मतलब राइजिंग का मतलब जो बहुत बड़ी संख्या मात्रा में बढ़ रहा है। एविएशन इंडस्ट्री एमिशन, एमिशंस का मतलब होता है जो प्रदूषण पैदा होता है, जो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर अपना हवा की वजह मतलब अपना पोल्यूशन हवा में डिस्चार्ज करते हैं। ऑन क्लाइमेट चेंज, इनका प्रभाव हमें जो क्लाइमेट चेंज पर देखने को मिलता है हैज बीन नोन फॉर डिकेड्स, पिछले दशकों से इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जानते हैं, चिंतित हैं। येट द इंडस्ट्री एंड इट्स एमिशंस हैज, ठीक है ना जी, येट द इंडस्ट्री एंड इट्स एमिशंस हैज कंटिन्यू टू ग्रो विदाउट, क्या है, कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब आराम होता है। ठीक है जी, बिना किसी आराम के नहीं सर, आराम से। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाबू लिमिट। लिमिट यानी कि किसी को कोई भी काम करने के लिए अपनी तरफ से एक रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं सीमा, प्रतिबंध। ठीक है भाई। नेग्लेक्ट का मतलब इग्नोरेंस होता है, इजीनेस आराम से। तो आप कहेंगे क्या चीज, बिना किसी कंस्ट्रेंट। अब आप कहेंगे सर यहां पर बिना किसी कंस्ट्रेंट्स को क्यों यूज किया। मेरे प्यारे दोस्तों, विदाउट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। विदाउट अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। अब इस नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या है, इसमें कहीं ना कहीं नॉट छिपा हुआ है। तो जब इसके साथ हम लोगों ने कंस्ट्रेंट जो कि लिमिट, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखा है शब्द, तो जब इसके साथ इस कंस्ट्रेंट जो कि नेगेटिव है, जब आपस में दोनों टकराए तो मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे हो गया, इसका मतलब खुल के आज हमारी एविएशन इंडस्ट्री खुल के पोल्यूशन फैला रही है, इनके ऊपर कोई सीमा बाधा नहीं है, कोई नियम इनके ऊपर नहीं है। ठीक है जी, करेक्ट है भाई, है ना। क्वेश्चन 47, दोज अनफेमिलियर, वो जो हमसे परिचित नहीं है, विद द सागा, सागा मतलब एक बड़ी कहानी, आर बाउंड टू बी मिस्टिफाइड, उनके ऊपर ये रहस्य रहस्य ही रहेगा, बाय द मोर ब्लैंक प्लॉट ट्विस्ट्स। प्लॉट का मतलब होता है जब भी आप कोई मूवी देखने जाते हो तो उसकी एक अपनी कहानी होती है, कहानी का एक अपना ढांचा होता है। ठीक है ना जी, ढांचा क्या होता है कि इस कहानी में ये एक कैरेक्टर है, फिर ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद ऐसा होगा, और उसके बाद इस कैरेक्टर की लाइफ में ये चेंजेस आ जाएंगे। तो इसी को हम प्लॉट कहते हैं। आप कोई भी फिल्म देखेंगे तो उसका प्लॉट बड़े आराम से समझ सकते हैं। बागबान फिल्म, अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी बड़े प्रेम में होते हैं, संतान होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, खत्म। ये सारी क्या है, प्लॉट है, ढांचा है। Those unfamiliar with the saga are bound to be mystified by the more blank plot twists, यानी कि इस ढांचे के अंदर ट्विस्ट हैं। ट्विस्ट का मतलब क्या हुआ, कहानी जानी चाहिए बिल्कुल सीधी तरीके से, लेकिन कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। हैरी पॉटर आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, थोड़ा सा उससे आप जल्दी ये कहानी समझ जाएंगे। जब प्लॉट के अंदर ट्विस्ट्स हैं तो एनॉइंट की बात हम करते हैं। तो एनॉइंट का मतलब होता है किसी का अभिषेक करना। अभिषेक करने का मतलब क्या होता है बाबू, अभिषेक करने का मतलब होता है किसी का तिलक करना, या फिर हम किसी का मान सम्मान कहते हैं, किसी रस्म की अदायगी करते हैं। ठीक है जी। एस्थेटिक का मतलब होता है खूबसूरत। तो सर यहाँ प्लॉट ट्विस्ट को खूबसूरत सपोर्ट नहीं करेगा। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य से संबंधित या फिर कलात्मक, कला से संबंधित, नहीं चलेगा भाई। आर्बिट्रेरी होता मनमाना। ठीक है ना जी, आर्बिट्रेरी का मतलब हो गया मनमाना। एरकेन इसका करेक्ट आंसर है। एरकेन की अगर हम बात करते हैं जिसे समझना कठिन है, ठीक है ना, आर्केन का, एरकेन भी इसे कुछ लोग कह देते हैं, इसको हम कहते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है बेटा।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वो जो 2 घंटे की क्लास है ना बेटा, उसको जरूर देखना, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, पैसेजेस को बिल्कुल धीरे धीरे, जो बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट है, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, उस 2 घंटे की वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, धीरे धीरे उसका लेवल अप होगा, उसे सच में बहुत अच्छा लगेगा। कॉम्प्रिहेंशन सुधर गया ना भाई, तो क्लोज टेस्ट भी सुधर जाएगा, पैरा जंबल भी सुधर जाएगा, इस बात का विश्वास कीजिएगा। ठीक है बेटा। अलाउड थर्ड, थर्ड होता है टकराने की कोई भी आवाज, दरवाजा टकरा जाता है तेज हवाओं की वजह से, खिड़कियां टकराती हैं। ठीक है जी। अ लाउड थर्ड वोक अप एवरीबडी एंड नोबडी न्यू व्हाट ऑल द ब्लैंक वाज अबाउट। ठीक है। कल्मिनेशन, पहला शब्द है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होगा निष्कर्ष, परिणाम, हटाओ। एबोमिनेशन, एबोमिनेशन का मतलब होता है हेट्रेड, नफरत, घृणा। ठीक है जी। आगे लिखा है कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है डिस्टरबेंस, नॉइज भी कभी कभी इसको कह दिया जाता है। तो भाई डिस्टरबेंस का ही आंसर होगा, है कि नहीं? यही होगा आंसर हमारे सामने। एक्सोनरेशन का मतलब होता है जब हम किसी इंसान को दोष से मुक्त कर देते हैं, यानी कि बरी कर दिया जाता है। दोष मुक्त यानी कि बरी कर दिया गया भाई। ठीक है। क्वेश्चन 49, हैरी स्टेप्ड इन, हैरी आता है, इन हिज हेड, हैरी स्टेप्ड इन हिज हेड ऑलमोस्ट ब्लैंक स्लोपिंग सीलिंग एंड ब्लिंक्ड। ब्लिंक का मतलब पलक झपकना। ठीक है। हैरी ने कदम अंदर रखा, उसका सिर लगभग टकरा गया स्लोपिंग सीलिंग के साथ। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मेरे दोस्तों, किसी के घर में जब आप जाते हैं, ठीक है ना जी, किसी के घर में जब आप जाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं इस तरीके से जीना, सीढ़ियां बनी होती हैं। अरे भाई हाँ है ना, जीना सीढ़ियां इस तरीके से बनी हुई होती हैं। और हम लोग अगर यहाँ पर गेट लगा दें, ठीक है ना जी, ये एक एंट्री गेट है, ठीक है जी, ये एंट्री गेट है। अब भाई साहब कोई बड़ा सा आदमी अगर यहाँ पर खड़ा हो तो नेचुरल सी बात है भाई साहब उसका सिर टकरा जाएगा। समझ रहे? दिस इज कॉल्ड स्लोपिंग सीलिंग। करेक्ट है, झुका हुआ। एंड ब्लिंक्ड क्या है? कडलिंग, ग्रेस्पिंग, टचिंग, एम्ब्रेसिंग। तो भाई अब आप एकदम से समझ गए ना सर, ऐसे मामले में तो हमारा सिर टच हो जाएगा, ऐसे में तो हमारा सिर टच हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है बात को समझने का? पॉइंट ये है मेरे बच्चों, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स को समझने के लिए उस सिचुएशन को समझना, दिमाग में आंसर बनाना आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं है सारे शब्दों का जवाब आपको पता चले, ठीक है ना। कडलिंग का मतलब क्या होता है? हगिंग, ठीक है ना, गले लगाने की बात। सर गले लगाने का कोई सेंस नहीं है। ग्रेस्पिंग का मतलब पकड़ लेना, सर नहीं। ठीक है। एम्ब्रेसिंग का और कडलिंग सिनोनिम है। हटाओ भैया, बात खत्म हो गई। चलिए मेरे बच्चों अगले सवाल की तरफ काम करते हैं। देयर वॉज अ जनरल हेजिटेशन एंड ब्लैंक टू इग्नोर द प्रॉब्लम। डेनिजरेट, ठीक है जी, इसका मतलब होता है निंदा करना, बदनाम करना, बदनाम करना, निंदा करना। देयर वॉज अ जनरल हेजिटेशन एंड ब्लैंक टू इग्नोर द प्रॉब्लम। सामान्य हर कोई हिचकिचा रहा था और क्या कर रहा था? डिस्पोजिशन, डीराइड या डेमोर। जब डेमोर की हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? रिलक्टेंस, ठीक है ना, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है हिचकिचाना। हिचकिचाना का मतलब क्या होता है? थोड़ी सा बेमन से कोई काम करना, बेमन से कोई काम करना, या फिर जिसमें आपका मन पूरी तरह से तैयार ना हो। ठीक है। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिस्पोजिशन का मतलब होता है आपकी इच्छा या आपकी वृत्ति, आपकी इच्छा या वृत्ति। डी राइड का मतलब क्या होता है बेटा? यही आंसर है इसका। डी राइड की अगर हम बात करते हैं तो डी राइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है। मैं हमेशा आप प्यारे बच्चों को बंदर कहता हूँ, लाडले बच्चे कहता हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चे कहता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं, यार ये देखो सर कैसे बात करते हैं, इनको बात करना नहीं आता। मेरे बच्चों मैं तो सच्चे मन से मेहनत करता हूँ, मुझे आप लोगों को कंटेंट देना है। मुझे कंटेंट अगर आप लोगों के लिए देना है तो कोई मजाक उड़ाए या कुछ करे, अरे जो कुछ कर ही नहीं पा रहा है वो मजाक ही तो उड़ाएगा आपका। तो बच्चों आप अगर पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, घर पर या दिन रात कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, बहुत लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन ही उन लोगों को एक दिन चुप कर देगी, शांत कर देगी। सच्ची लगन के साथ लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है बच्चों।
चलिए भाई, तो यहाँ पर हमारी क्लास आज ख़त्म होती है। ये पूरी आप लोगों के पास आंसर की है और इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने जितने भी साथी भाई हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सब तक इसे पहुंचाइएगा, क्योंकि सबसे भलाई का काम अच्छी सलाह देना और अच्छी चीज़ों को लोगों के सामने लेकर आना, बस यही आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।